अस्सलामुअलैकुम। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, खुश आमदीद सुबह की फ़िज़ा में खुश आमदीद आप सब देखने वाले सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार और फ़िज़ाली की तरफ से आदाब अर्ज़ करती हूँ। आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपनी कुछ कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ आएंगे, अपने मेहमानों की तरफ आएंगे और आज स्पेशल क्या है हमारे प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। मगर पहले जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ वो ये कि जब मैं मॉर्निंग शो करती हूँ और मॉर्निंग शो जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मेरी क्या रूटीन होती है, मैं थोड़ा सा आपको वो बताना चाहती हूँ। मैं इधर मॉर्निंग शो करने के बाद नॉर्मली महीने में मेरे कोई 8 से 10 दिन है जो कि मुझे देने पड़ते हैं लव लाइफ लाहौर को। और लव लाइफ लाहौर के लिए मेरे साथ होता ये सिस्टम कि जैसे ही मॉर्निंग शो ख़त्म होता है तो मेरा खाना तैयार होता है और बिल्कुल एक जो हमारे सगीर भाई हैं बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, बिल्कुल घर वाला खाना होता है। चावल होते हैं जिसमें दाल होते हैं, हरी मिर्ची होती है, सैलड होती है, सैलड में कटी हुई प्याज अलग होती है और फिर इसके साथ कोई जूस होता है या फिर चटनी होती है, पुदीने की रायता होता है। ये तरीके से जैसे घर में आपको खाना दिया जाता है वैसे ही मुझे खाना यहाँ पे सर्व किया जाता है। मैं अपनी टीम के साथ बैठ के खाना खाती हूँ और उसके बाद होता है कि अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है मैं थोड़ी सी नैप लगा लेती हूँ। अगर नैप का टाइम ना मिले तो फिर मैं सीधा लव लाइफ लाहौर जो है वो चली जाती हूँ। और अमूमन होता है कि मैं अपने जो कॉन्टीन्यूटी के कपड़े हैं वो लेकर आती हूँ और कॉन्टीन्यूटी के कपड़े गाड़ी में रखवाए जाते हैं और बैठ के अपनी तैयारी मुकम्मल करके मैं सफ़र पे निकल जाती हूँ। तो रास्ते में भी ऐसे ही होता है कि या तो कोई कॉल कर देता है या फिर राव कुर्बान साहब की कॉल आ जाती है जो हमारे प्रोड्यूसर भी हैं। वो कॉल करके पूछ रहे होते हैं बच्चे कितनी देर में पहुंचोगी, कितनी देर है, सब आ गए हैं आर्टिस्ट, हम लोग सीन शुरू करने वाले हैं, या अगर आपको टाइम है तो जब तक मैं कोई एक छोटा सा सीन है वो कर लूँ। तो इस तरह से ना कोऑर्डिनेशन आपस में साथ चलती रहती है। जब वहाँ पहुँचती हूँ तो जब सेट पे जाती हूँ तो लगता नहीं है कि किसी रिकॉर्डिंग के कोई सेट पर आई हूँ यहाँ पे बैठ के अब मुझे बस वेट करना पड़ेगा और अजीब सी जो है एक एनवायरनमेंट में मुझे एडजस्ट होना पड़ेगा। वहाँ इट्स लाइक अ फैमिली माहौल। और ऑल्सो सबसे ज़्यादा जो आपको रिलैक्स करती है चीज़ वहाँ पे वो ये कि बिल्कुल एक मोहल्ला है, इतना बड़ा मोहल्ला जहाँ पे स्पेस बहुत है चलने की, फिरने की, घूमने की, बैठने की। आप जब वहाँ पे जाते हैं ना तो कचहरियाँ लगी होती है, जैसे मोहल्लों में असल में होता है कचहरी लगी होती है। तो वहाँ पे खालिद भट्ट साहब कुछ 2-3 लोगों के साथ हमरा वहाँ पे बैठे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो है वो अली ताबिश जो है वो अपने दोस्तों को लेके आगे बता रहा होता है कि तुम लोग इस तरह से एक्टिंग करो, इस तरह से पोजेस दो, इस तरह से जो है पॉज अगर लो अपनी एक्टिंग में तो वो पोज और पॉज मिलके खूबसूरत आपकी जो है एक्टिंग को बना देगा। तो इस तरह से ऐसे माहौल को देखने को मिलता है। मैं भी जब जाती हूँ तो वहाँ पे सबके साथ सलाम दुआ प्यार मोहब्बत से मिलना और एक जैसे वही आप अपने घर में आते हैं बड़े लोगों से मिलते हैं, फिर बालकनियों को देखना जो लव लाइफ लाहौर के सेट पे बनी हुई है खूबसूरत, ऐसे लगता है कि आप वाकई किसी गली मोहल्ले में खड़े। तो वहाँ पे ना जाके जल्दी हो जाती है, मुझे जल्दी से सीन बताएं, मेरा सीन कौन सा है आज, मेरे कपड़े कौन से होंगे, अच्छा कॉन्टीन्यूटी वो जो पोर्शन रह गया था उसकी कॉन्टीन्यूटी आज करनी है। तो एक बड़ी एक्टिव रहती है आपकी पर्सनालिटी और मज़ा आ रहा होता है। मगर नॉर्मली जब आप दूसरे सेट्स पे जाते हैं तो इस तरह से नहीं होता क्योंकि दूसरों की लोकेशन हायर की हुई होती है, एडजस्ट नहीं होते आप। और होता है कि अच्छा आस्ता बात करो, कहीं ये ना हो कि जो घर में जिनकी लोकेशन ली है उन तक आवाज़ जाए वो डिस्टर्ब हो। फिर हर माहौल में जो रोज़ की इतनी रूटीन नहीं होती तो आप एडजस्ट वैसे ही नहीं होते। मगर ये सिलसिला माशाल्लाह से हमारा चलता आ रहा है, लव लाइफ लाहौर, जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं। तो लव लाइफ लाहौर का मतलब भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लव लाइफ लाहौर का मतलब क्या है। जब आप वहाँ जाते हैं ना तो आपको लव का मतलब पता चलता है। और लव का मतलब है कि जब आप सबसे मिलते हैं, प्यार करते हैं, जिनमें मोहम्मद राना, जिनमें खालिद भट्ट साहब, जिनमें सारे लोग, तो ऐसा लगता है कि सब आपको ना मोहब्बत बांट रहे हैं। और घर में कैसे फवाद ठीक है, सास ठीक है, ससुर ठीक है, इस तरह की बातें हो रही हैं। खालिद भट्ट साहब बच्चे ठीक है ना, इस तरह की बातें, आपका मतलब तबीयत ठीक है, इस तरह की बातें हम लोग कर रहे होते हैं। बिल्कुल फैमिली लगता है। और ये आपको एहसास दिलाता है कि यहाँ पे आपको मिलता है प्यार, इसलिए हम इसको कहते हैं लव। और लाइफ क्या है? लाइफ वो है जो एक चौक है, मोहल्ले की चौक, जिसमें खड़े होके हम आवाजें निकालते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम कहते हैं बस मियाँ जी बस, आप तो जो भी
हमारी जैसी भी लाइंस होती हैं, क्योंकि हम फिर वहाँ पे भी बहस करते हैं। कभी राव कुर्बान साहब को कहती हूँ कि राव कुर्बान साहब ये लाइन मुझे यहाँ ना बुलवाए, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ ये बोलूँगी तो मेरी ना वो पिछली जो ब्रिज मैं बना कर आ रही हूँ वो टूट जाएगा। फिर राव कुर्बान साहब बड़े प्यार से समझाते हैं कि बच्चे ये बोलो, कुछ नहीं होता, ये जब ये तुम बोलोगी तो तुम देखना ऑन स्क्रीन कितनी अच्छी लोगों की बहुत दात मिलेगी तुम्हें, इस बात पे लोग बहुत तारीफ करेंगे तुम्हारी। और मैं ऐसे मुंह बना के ना जाके वो फिर एक्टिंग करने के लिए वो पोजीशन बना लेती हूँ, मगर दिल में मुझे पता होता है कि जो राव कुर्बान साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये हमारी ना एक केमिस्ट्री है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बहस करते हैं। इसी तरह शैबी जो हमारे कैमरे पे हैं, हम उनको बोलती हूँ कि नहीं यहाँ ना इधर मेरी लाइट डार्क आ रही है, मैं इधर फेस करके बोलूँगी, तो वो कहता है आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपका हाफ फेस जो है वो डार्क होगा, हाफ फेस लाइट में होगा, आप देखिएगा कितनी अच्छी आएंगी आप, और इस पे ना आपकी एक्टिंग निकलेगी। फिर यहाँ पे बिजली के कड़कने के शॉट्स वगैरह लगाऊंगा तो देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। तो ये हमारा काम है, ये हमारी टीम वर्क है। इस तरह से बात करते हैं। उसी तरह सुहेल इफ्तिखार साहब जो कि उनके बारे में बताऊंगी कि मैंने तो उनके साथ चलना सीखा है, चलना इस तरह से सीखा है कि जब वे बिल्कुल नई आई और मैंने अपना पहला ड्रामा किया, मेहंदी ड्रामा, तो उसके बाद फ़ौरन जो है इन्होंने हाथ थाम लिया। और सुहेल अंकल बिल्कुल लाइक अ फैमिली, हम उनको अंकल बोलते हैं। अभी तक उनको एज ए डायरेक्टर वो वाला वैसे नहीं हमारा मूड के हम सुहेल साहब या मैं सुहेल अंकल ही कहती हूँ। तो बचपन में बीमार हो जाना, इनकी सेट पे शूटिंग में तो जॉन्डिस हो जाना या कुछ हो जाना, तो हॉस्पिटल में आना, जूस पिलाना, ख्याल करना, फैमिली को बोलना कि इसको ये पता नहीं क्या क्या तुरई का पानी और पता नहीं तुरई खिलाए और ये वो ऐसी टिप्स देना। तो ये सारी फैमिली है हमारी, तो हम इनके साथ वक्त गुजारते हैं। तो सुहेल अंकल के साथ भी बड़ा मज़ा आता है, वो भी बच्चा बेटा करके काम कराते हैं। और कहीं गलती से जब उनके मुंह से निकलता है ना फिजा जी आप ऐसे खड़ी होंगी और उसके बाद आपने ना यहाँ से फ्रेम आउट हो जाना, तो मैं फिर फ्रेम आउट नहीं होती, मैं उनको सिर्फ एक नज़र देखती हूँ कि आपने मुझे फिजा जी क्यों बोला, क्योंकि उनकी जो प्यार भरी वो जो एक मिठास इस बात में, जब वो कहते हैं ना फिजा बच्चे या जिया बच्चे या इस तरह से हमसे जब मोमी बच्चे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारी फैमिली है। तो कहने का मतलब है ये है लाइफ, ये है लाइफ। तो आपको लव के बारे में बताया मैंने, आपको लाइफ के बारे में बताया। तो लव, लाइफ और लाहौर क्या है? लाहौर तो लाहौर है जी, इसलिए लाहौर जो है वो अनकम्प्लीट है लव और लाइफ के बिना। इसलिए हमारा ये सोप ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं कहूँगी जहाँ जहाँ देखा जाता है, जिस जिस जगहों पे लोग डाउनलोड करके देख रहे होते हैं, उन सब जगह पे हिट है। मैं सबसे पहले बात बताऊँ कि कनाडा में भी ये बहुत ज़्यादा हिट है। कनाडा में लोग अपनी वेबसाइट्स पे इसको डाउनलोड कर करके जो है इसको देखते हैं बहुत शौक से। इवन इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आज से काफ़ी पीछे अगर आप चले जाओ तो यहाँ पे लाहौर में पहले सिख रहा करते थे, तो सिखों को ऐसा लगता है कि हमारी अपनी लाइफ, पंजाब की लाइफ जो है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है, और सारे के सारे जो है इसको डाउनलोड करके जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारे इस प्ले को बहुत बहुत पजीराई मिलती है। और आज 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 एक इंट्रो है हमारे इस लव लाइफ लाहौर की फैमिली में। एक इंट्रो, एक इंट्रोडक्शन आज मैं देने जा रही हूँ किसी का बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है। तो ऑल्दो वो फिल्म से, मगर उन्होंने अभी फिल्म से टीवी की तरफ कदम रखा है और काफ़ी ड्रामे कर रही है, मगर हमारे लव लाइफ की फैमिली का जो वो हिस्सा बनी है, इसके लिए तो मुझे लेनी पड़ेगी ना एक ब्रेक। अगर आप इजाज़त देंगे तो ब्रेक लूँगी, और ब्रेक के बाद आप भी गेस कर सकते हैं। आज भी मेरे पास आपके लिए बहुत प्यारा गिफ्ट है, एक जोड़ा आपको गिफ्ट करूँगी आज। मेरी जितनी भी कॉलर्स देखने वाली बहनें, उनको एक खूबसूरत जोड़ा गिफ्ट होगा। सिर्फ आपने बताना ये है कि लव लाइफ लाहौर में वो कौन सी फिल्म इंडस्ट्री की पर्सनालिटी है जो अभी शामिल होने जा रही है, इस फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। तो एक वक्फा, विल बी राइट बैक, फिर मजीद आपसे सवाल और बहुत सारे गेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके इंतजार में होंगे। टेक अ ब्रेक। यस, सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी उन पर्सनालिटी से जिनको आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मैं अब अपना शो तरीके से स्टार्ट करूंगी, और सबसे पहले जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ उनकी मैं ख़ुद भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और फ़ैन सबसे ज़्यादा जो उनकी पर्सनालिटी से भी ज़्यादा जो मैं उनकी एक चीज़ को एडमायर करती हूँ वो है उनकी वॉइस क्वालिटी। एक अलग वॉइस, एक ऐसा
जस्टर बॉडी में उनको खुद की पर्सनालिटी में जो है वो मिलता है, जब उनकी अपनी आवाज़ उनके जिस्म का साथ देती हैं। तो मुझे लगता है कि ये आवाज़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो इस आवाज़ को उन्होंने यूटिलाइज़ किया है मीडिया के लिए, शोबिज़ के लिए और अपनी एक्टिंग के लिए, और जिस एक्टिंग से वो बहुत सारे मैसेजेस लोगों को दे रहे होते हैं, कभी नेगेटिव कैरेक्टर में, कभी पॉजिटिव कैरेक्टर में। क्योंकि जब बंदा नेगेटिव कैरेक्टर भी करता है तो उससे आपको बड़ी अवेयरनेस होती है, आपको बड़ा मैसेज मिलता है कि आपको आगे ट्रैक में क्या क्या करना है और नेगेटिव का क्या अंजाम है और पॉजिटिव पर्सनैलिटी रखने का क्या अंजाम होता है। तो मेरी तो फेवरेट पर्सनैलिटी है, मैं बताना चाहूँगी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर टीवी आर्टिस्ट, ब्रॉडकास्टिंग से उन्होंने स्टार्ट लिया था, टीवी के लिए 35 साल से माशाल्लाह से काम कर रहे हैं और आज हमारे सेट पे तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे राशिद महमूद साहब। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम फिजा। थैंक यू फॉर कमिंग। भाई थैंक यू, देर से बुलाया तुमने, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आ गए और आप आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपने ऑडियो के हवाले से जो बात की है फिजा, बेसिकली आई एम ए ब्रॉडकास्टर। पाकिस्तान में टेलीविजन नहीं था, ये टेलीविजन पीटीवी जो हुआ, इजाद हुआ, उसके बाद फिर आज अल्लाह के फजलो करम से मीडिया बड़ा वाइड है, बेशुमार चैनल्स हो गए। तो आवाज़ के हवाले से ये सारा फैज़ उस दौर का है जिसमें मेरा ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान लाहौर से भी रहा, कराची से भी रहा। तो मेरी ज़िंदगी में अगर कहीं आपके इस स्क्रीन पे कुछ करता दिखाई देता हूँ तो ये सारे का सारा फैज़ उस रेडियो की तरबियत का है। क्या बात? वो माइक जो है उसने हमें वेरिएशंस सारा सिखाया। सो नाइस। यहाँ पे हमारे दोस्त, बल्कि इनको हमारा दोस्त इसलिए बोलूँगी क्योंकि मीडिया वालों का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो होता है प्रेस मीडिया। प्रेस मीडिया या फिर ऐसा मीडिया जो कि अब मैं नाम लूँगी सिटी 42 से ताल्लुक़ रखते हैं। मदनी साहब हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। जैन मदनी शोबिज़ फैशन रिपोर्टर हैं, 14 साल से इस फील्ड में है और सिटी 42 के लिए माशाल्लाह से काम कर रहे हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी है और बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, इनको बहुत जल्दी जो है मनाना पड़ता है। एंड ही इज़ एक्सट्रीमली स्वीट। सो थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फिजा, आपका थैंक यू, आपकी टीम का थैंक यू कि आपने हमें बुलाया इस शो में। अभी बात कर रहे थे राशिद साहब रेडियो से। हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे जो बड़े टीचर्स हैं, हमारे जो उस्ताद हैं, वो हमें ये बात कहते हैं कि जब टीवी मीडिया पे आके किसी रिपोर्टर ने जर्नलिज्म करनी है, काम सीखना है, तो वो रेडियो में काम करे, रेडियो में बोले, ताकि उसको टीवी के आगे आके बोलने का पता लगे कि मैंने किस तरह बोलना है। अच्छा। एक फ्लुएंट किस तरह आपने बोलना है, एक किसी भी टॉपिक को लेके किस तरह चलना है, हाँ। बोलना है, वो रेडियो से ही सीखते हैं। तो राशिद साहब ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पे उन्होंने की कि जब हम रेडियो पे होते हैं ना तो वहाँ आप होते हैं, एक माइक होता है और रब की जात होती है। जी जी। वहाँ ना तो मिर्जा साहब का फ्रेम होता है, ना जमील की लाइट होती है, हाँ। ना ये जो बरखुरदार सामने इनका कोई इंसेंटिव होता है, हाँ। ना किसी मेकअप का, किसी का कुछ नहीं होता। वहाँ आप होते हैं और आपकी और आवाज़ रब की जात होती। वहाँ आप बादशाह बने हुए हैं तो आपको अपनी आवाज ही से अपने लिसनर को ये साबित कर देना कि आप बादशाह, फकीर बने हुए हैं। तो माइक जो है वो आपको बड़ा कुछ सिखा देते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ एक तो तेजियां बहुत आ गई हैं। अब हमारे मीडिया में हम जो ड्रामा बनाते हैं वो तोल के भी बन रहा है, नाप के भी बन रहा है, खींच के भी बन रहा है, सचमुच का भी बन रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन मीडिया में भागम दौड़ बड़ी हो गई भी। एंटरटेनमेंट के बगैर चैनल कोई भी हो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और हमारे मुल्क में आप सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल बना लेंगे कोई नहीं देखेगा, उसमें कुछ न कुछ मिर्च मसाले आपको रखना वो आपकी फनी मजबूरी है जी। तो आज के दौर में जो कॉम्पिटेंट, मसल में जब तुम्हें देखता हूँ, बेशुमार काम तुम्हारे साथ हमने इकट्ठे भी किया, माशाल्लाह वाकई। तो आदमी ग्रूम करता है, जो एक नीयत और जो एक इरादा लेके निकला होता है कि मुझे कुछ करना है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके दिखा देता अचीव कर लेता है। लेकिन अब जरा थोड़ी सी आसानियां हो गई भी। आपके इर्द गिर्द ये हमारे अहबाब जो है ये सारे इंसेंटिव हमें दे रहे होते हैं, ये हमें सजा देते हैं। हाँ। तो उसमें हमको 35, 40, 50% कर जाते हैं तो वो हमारा बल्ले बल्ले हो जाता है। बल्ले बल्ले हो जाता है, कितनी प्यारी बात, बल्ले बल्ले हो जाता है। अच्छा, लव लाइफ लाहौर के बारे में जरा, मैं पहले यहाँ पे रिपोर्टर बैठे, मैं चाहूंगी जितने भी लोग हैं वो भी जरा गौर से सुने, क्योंकि जब से लव लाइफ लाहौर शुरू हुआ है इन लोगों का साथ हम लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल है। तो बिल्कुल आप एक जरा वन गो में हमें लव लाइफ लाहौर की फीडबैक बताएं, क्योंकि काफ़ी बार आप सेट पे आए हैं, काफ़ी बार आपने उसकी जो है रिपोर्ट तैयार की है और काफ़ी सिटी 42 में जो है आप लोग इसके बारे में बढ़ चढ़ के चला रहे होते हैं, बढ़ चढ़ के बता रहे होते हैं। फिजा देखिए, लव लाइफ और लाहौर
मैं चूँकि बिलोंग करता हूँ इस वक्त जो है सिटी 42, हमारा मेट्रोपॉलिटन जो टीवी चैनल है लाहौर से है, लाहौर की खबरें हैं, और हमारे जो चैनल की पॉलिसी है वो है लाहौर का कल्चर, लाहौर की सकाफत को दिखाना क्या बात? कि लाहौर की सकाफत क्या है। आहा, लव लाइफ और लाहौर, जब मैं पहली दफ़ा लव लाइफ और लाहौर के सेट पे है, इससे पहले मैंने 4 या 5 एपिसोड जो थे वो मैंने देखे हुए थे ठीक। लव लाइफ और लाहौर के। तो मुझे उसमें एक, क्योंकि मेरा खुद भी ताल्लुक जो है वो अंदरून शहर से है, हाँ। मैं भी अंदरून शहर में ही पला बड़ा, तो एक लैंग्वेज स्टाइल जो था बिल्कुल अंदरून शहर के स्टाइल का, बिल्कुल। उस टाइप का मुझे अच्छा लगा वो स्टाइल। मैं चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको पता है टीवी ड्रामों की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो कवर करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि आपका भी एक चैनल है, हमारा भी एक चैनल है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने कहा कि जी आप इंटरटेनमेंट है, आप जाके कवर करें। जी मैं फर्स्ट टाइम जब सेट पे आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अपनाइयत, छोटी छोटी गलियां उसी तरह की जो बनाई हुई। हाँ। फिर उसके और बाद जो ह्यूज वो- सेट देखा तो बिल्कुल। उस वक्त क्या फील हुआ? उस वक्त फर्स्ट टाइम जब अंदर एंटर हुआ मैं, जो आप लोगों ने वो शानूर स्टूडियो में जो हमने बनाया मिनी हुआ है, लाहौर बनाया हुआ है भाई वहाँ पे। वही ना, मैं अपना जब अपने कैमरामैन को लेके आया, मेरे कैमरामैन ने मुझे कहा, उन्होंने कहा यार मुझे लग रहा है मैं भाटी की किसी गली में आ गया हूँ, मैं लाहौरी बाजार में कहीं आ गया हूँ, इस तरह का छोटी छोटी दुकानें। जी। तो अब तो माशाल्लाह 364 एपिसोड जो है हाँ, वो माशाल्लाह, ऑन एयर हो माशाल्लाह, गए हुए हैं। माशाल्लाह। और फीडबैक ये है कि फर्स्ट टाइम मैंने जब इस ड्रामे का पैकेज ऑन एयर किया था, जी। तो वो मोहम्मद राना का एक था वो परी पैकर, हाँ लेकिन मोहम्मद राना तो अब आए, इससे पहले आई थिंक समी खान थे। जी। समी खान का वो परी पैकर वाला जो था वो मैंने सिर्फ उसका एक नेट जो था पैकेज में लगाया, उनका एक डायलॉग वो जिस तरह बोलते थे, तो वो उस हवाले से बड़ी अच्छी फीडबैक आई। अच्छा। फिर जब मोमी आया, मोमी के साथ आपको पता ही है, ऑल्सो मोमी इज फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, और जब नो, फिल्म इंडस्ट्री के हीरो ने कदम रखा है एक ड्रामा और इंडस्ट्री की, उन्होंने जिस तरह इस कैरेक्टर को किया, आहा, अब बिलीव करें कि अंदरून शहर में हाँ लाहौर के जितने दरवाजे हैं ना, हाँ, वहां पे लव लाइफ और लाहौर लाजमी डिस्कस होता क्या बात है। एग्री एग्री। जाने मन जाने जिगर परी परी पैकर जी। पैकर। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर भी राइट बैक। और मैं भी अपने डायरेक्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वो नहीं कहते कंप्यूटर जी को रिक्वेस्ट भेजी जा रही, उसी तरह से मैं अभी अपने डायरेक्टर जी को रिक्वेस्ट भेजूंगी कि कोशिश कीजिएगा इस ब्रेक के बाद, हम सबकी यहाँ पे फरमाइश है कि जब हम ब्रेक पे जाएं और आए तो हम लव लाइफ लाहौर के जो हमारा टाइटल म्यूजिक है टैन 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 उसी से जाएं, उसी से वापस आए। तो जल्दी से ब्रेक, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे। टेक अ ब्रेक। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, वो सामने ओलों दी रुस के ना लंग माया। लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, वो सामने ओलों दी। ये जो प्रोमो आपने देखा है, तो अब आपने गेस करना है कि ये प्रोमो में पर्सनालिटी कौन थी, और आप गेस करेंगे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको एक बहुत खूबसूरत जोड़ा जो है वो आज गिफ्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है हिंट देंगे आप जरा कुछ कि कौन पर्सनालिटी है, ताकि गेस कर सके। व्यूअर्स, आप चूंकि मुस्तकिल 364 एपिसोड देख चुके हैं लव लाइफ लाहौर के। लव लाहौरियों की कमिटमेंट, लाइफ इनकी रहतल जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, आहा और लाहौर कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखे और जमे ही नहीं। आहा, तो इस सीरियल में फिजा हमने लाहौर का वो जो एक लाउड एक्सप्रेशन, ये फख्र है हमारा पंजाबियों का। जी एक हमारा लाउड एक्सप्रेशन सिर्फ जिंदगी में नहीं होता, गैरत के हवाले से, हर हवाले से एक लाउड, और यही फख्र है हमारा। ये कैरेक्टर इसमें, और इसमें इसके राइटर ने, इसके डायरेक्टर ने, इसके आर्टिस्टों ने बड़ा खूबसूरत पोर्ट्रेल किया है
इस एक्सप्रेशन के हवाले से। एग्री। अब इसमें ये जो एक नया कैरेक्टर इन हो रहा है, मैं व्यूअर्स आपको थोड़ा सा हिंट, नाम नहीं बताऊंगा मैं। एक सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, बेशुमार काम किया उन्होंने अपने दौर में, हर हीरो के साथ काम किया और बहुत अच्छा काम किया। बड़े बड़े एक्सक्लूसिव फिल्म्स हैं उनकी जिसमें उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद उनका एक टेनोर आया जिसमें वो आर्टिस्ट से डायरेक्शन में कन्वर्ट हुई और बहुत उम्दा फिल्में बनाई जो आज भी कोट की जाती है। उसमें से काफी सारी यहाँ पे गैस कर लेंगे लोग, ये जो डायरेक्शन नहीं, है। ये कौम बड़ी मसरूफ कौम अच्छा। है, इनको थोड़ा सा। तो अब वो इस हमारे इसी सीरियल लव लाइफ लाहौर, जिसको आप मुस्तकिल बड़ी मोहब्बत से और बड़ी डिवोशन से देखते हैं, उसमें एक नया कैरेक्टर इन हो रहा है। बहुत अच्छा खूबसूरत सिनेरियो के साथ वो आएगा। जैसे फिजा ने कहा कि आपके लिए एक बड़ा महंगा गिफ्ट रखा है इस प्रोग्राम के हवाले से, तो जो गेस करेगा और जो पहले बता देगा, मेरा ख्याल उसी के, जो पहले से ही बता देगा उसी को हिस्से में मिलेगा, ये तो फैक्ट है। आप भी बताइए जरा कि कोई हिंट आप देखिए देना जी, चाहेंगे तो। लव, लाइफ और लाहौर। हाँ। लव की जो लाइफ है वो लाहौर है, आहा, लव की जो लाइफ है वो लाहौर है। क्या बात बोलिए, बड़ी प्यारी बात। और हाँ, इसमें जो कैरेक्टर इन हो रहा है ना, वो उनका जो कैरेक्टर है वो वाकई लाहौरी कैरेक्टर है। आए आए जिस तरह टीजर चला, आए टीजर में ढोल बज रहे हैं, आए आए। एक घर है और उसमें से एक आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं भी अम्मा जो है वो आ रही हैं, और जिस स्टाइल में आ रही हैं तो लाहौरियों के लिए मेरा ख्याल है जानना थोड़ा सा मुश्किल भी होगा लेकिन आसान भी होगा अगर उनके फैन जो हैं हाँ। वो उनको उस अंदाज में आता हुआ देख के पहचान ले। क्यों राशिद साहब? वैसे मैंने जो टिप्स दिए मेरा ख्याल है मेजोरिटी यूं पता यूं करना पहुंची होगी वो, है ना। ऐसा ही अच्छा जी, ऐसा हमें ही। जिन्होंने ज्वाइन किया उनके बारे में बता दूं, हमें अभी कैसर इफ्तिखार साहब ने ज्वाइन किया है, रोजनामा एक्सप्रेस से लिंक्ड है, शोबिज रिपोर्टर है और 8 साल से इस फील्ड से वाबस्ता है। तो अभी इनसे भी जरा पहले से हिंट ले लेते फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। क्या मेरी कॉलर्स को, देखने वालों को कोई गेस करने में उनकी अगर आप मदद कर सकें, बता देखिए, मैं सकें। सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि उनको मासी में लोगों ने उनकी अदाओं पर लोग मरते थे, स्टूडियोज के बाहर लोग इकट्ठे हुआ करते थे, एक झलक देखने को तरसते थे। और अब लव लाइफ लाहौर में उन्हें देखेंगे तो सबके लिए सरप्राइज है। True. तो इसलिए मेरा ख्याल है जो आज गेस करेगा बड़ा इनाम पाएगा। बड़ा इनाम पाएगा। अच्छा, लव लाइफ और लाहौर आपके लिए क्या मायने रखता है? इसको सुन के आपको क्या फील आती है? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि अक्कासी करता है जिंदा दिलाने लाहौर की। लाहौर के लोग जो है बड़े मेहमान नवाज और जिंदा दिल है। एग्री एग्री। मैं कराची से ही आप लोगों ने इतना माशाल्लाह वेलकम किया है। ठीक, तो राज इस का ड्रामे माया के में जरिए जो है लाहौर की बेहतरीन नक्काशी हो रही है। जो अंदरून शहर है, जो दरवाजों के अंदर जो लोग बसते हैं, उनका रहना सहना, खाने पीने का अंदाज, बोलने का अंदाज, वो सब कुछ हम इस ड्रामे के जरिए देख सकते हैं। बिल्कुल। और जो एक प्यार मोहब्बत का पैगाम इस ड्रामे के जरिए आप लोग दे रहे हैं पूरी कौम को, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपकी इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि वाकई जैसे आपने कहा प्यार मोहब्बत का पैगाम, तो व्यूअर्स ये देखिए कि इधर इससे जो मैसेज मिलता है आपको लव लाइफ लाहौर से, वो सबसे पहले ये कि बड़े बुजुर्गों का आपने अदब व एहतराम, उनकी रिस्पेक्ट का कैसे ख्याल रखना है। तो ये अभी नॉर्मली हर ड्रामों में नहीं दिखाया जा रहा, मगर ये जैसे कि कल्चरल हमारा प्ले है तो इसमें खास इसका ख्याल रखा गया। एक कॉल होल्ड पे जल्दी से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं नाराज हूँ, आप उठी नहीं अभी तक, आप पहले अदाब कीजिए जी। आदाब। आदाब, ये भी हमारे लाहौर के कल्चर का हिस्सा है। मिसेस साकिब है हमारे साथ बहावल नगर से। क्या कहेंगी मिसेस साकिब, आज क्या जवाब देंगी हमें? कौन है ये हमारी पर्सनालिटी जो हमें ज्वाइन करने जा रही लव लाइफ लाहौर में? हाँ जी, आई थिंक संगीता जी को दिए। अभी देखते हैं। ओए होए 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 होए। राशिद साहब आपके हिंट पक्के हो गए वैसे। हैं? राशिद साहब के हिंट पक्के मगर हो हम गए। कंफर्म नहीं बताएंगे अभी। हाँ, ये तो- संगीता जी है। देखते हैं। नहीं, अभी तो ये तो टीजर में जब अभी चलेगा, प्रोमो दोबारा पता चलेगा, चलेगा। तभी पता चलेगा। अरे ये नेशन मेरा बड़ी- ख्याल है ये कविता बड़ी जी बड़ी ज़हीन नेशन है। जब इरादा कर लेती है कुछ करने का तो फिर करके दिखा देती है। बड़े ज़हीन लोग हैं हमारे पाकिस्तान मेरे जहन में तो नगमा बेगम आ रही है। नगमा देखो बेगम। ना, अपनी अपनी एक असेसमेंट होगी ना। कैसर आपके जहन में कौन आ रही है? अच्छा, मुझे तो रीमा जी लग रही इनके है। तो कोई अदाओं फिल्मी वाला ताल्लुक है, रीमा जी भी कैसर हो सकती है। का तो था, अदाओं के लोग दीवाने हैं, तो मैं भी इनके जहन में कोई
अदाओं वाली पार्टी। वैसे ठाकुर लॉयड नहीं, साहब रीमा जी, हमारे यहाँ रीमा पे जी बैठे मेरे हुए तशरीफ रखते हैं, मगर मैं कैमरा वैमरा इनके ऊपर लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि एज पर कमिटमेंट, एज पर वादा मैंने को कहा था कि मैं आपको कैमरे के सामने नहीं लाऊंगी, इज वेरी शाय। मगर इनको जी, जी। एक एक बात पता वो, है। आप हमारे साथ हैं कॉल पे? नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई, दूसरी कॉल है, ये हम साथ शामिल करते हैं जी। आवाज खोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम, जी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा। टीवी का वॉल्यूम, हेलो हेलो, टीवी का वॉल्यूम। हेलो जी हाँ, ठीक है। अब बुशरा है कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आदाब अर्ज है जी बुशरा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं फिजा जी? ये झकास, मजे में। ये बताइए, हमारे इतने प्यारे प्यारे गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, हमारे यहाँ पे अखबारी रिपोर्टर्स जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, हाउ आर यू? आ रही है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मैं फिर आपको कहूंगी कि जितने भी लोग हमें कॉल करें, अभी टीवी के वॉल्यूम का खास ख्याल रखें वरना हमें आवाज नहीं आएगी। तो एक ब्रेक दरकार है, मगर ब्रेक के लिए यहाँ पे आप राशिद महमूद साहब तशरीफ रखते हैं, तो ब्रेक आपके बगैर तो मैं नहीं ले सकती। व्यूअर्स, आज फिजा के प्रोग्राम में हम लव लाइफ लाहौर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे आप उसका ब्रेक के बाद इंतजार करते हैं, उसी तरह इंतजार कीजिए, हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आए हाय, आए हाय। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आगो सामने ओलों दी रुस के ना लंग माया लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आगो सामने ओलों दी। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। आपने दोबारा देखा ये और मैं कॉल दोबारा शामिल करना चाहूंगी एक और प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, मियाँ वाली से कॉल है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फिजा? अल्लाह का शुक्र। मिसेस फारूक कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अरसे बाद आपसे बात हो रही है। देख वरना लीजिए। मैं आपकी रेगुलर कॉलर हुआ करती है ना, देखिए अभी भी रेगुलर कॉलर हैं आप, जी, ना बिल्कुल, करें ऐसे। कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है और अभी भी आप माशाल्लाह जिस टीम के साथ आई हैं बहुत जबरदस्त शो लेकर आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राशिद महमूद साहब तशरीफ रखते हैं, कुछ पूछना चाहेंगी इनसे जो इन्होंने हिंट दिए हमारे जो अभी इस प्ले में जो पर्सनालिटी एंटर होने जा रही है, उनके लिए कुछ पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी सबको हैं? बहुत बहुत जो है वो अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी। पूरी टीम को, आपकी A+ टीम जो है वो बहुत जबरदस्त शोज लेकर आती है। बहुत शुक्रिया अच्छे जी। ड्रामास ये लेकर आती हमारा है। ये जो ड्रामा है ये हमारे कल्चर, हमारे रूट से रिलेटेड है। और हमारे यहाँ अलमिया ये हुआ कि जब हमने अपने रूट से डिनाई किया और फिक्शन और ख्वाबों को बेचने लगे तो कुछ थोड़ी सी खराबियां हुई जी थी। बिल्कुल, आपके जो ड्रामास होते थे वो अभी तक हमारे जहनों में जो है वो नक्श हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी एक्टिंग होती थी। आप बल्कि ड्रामा इंडस्ट्री का जो है वो अगर आगे लेकर चलें, दूसरे जो नए न्यू कमर्स आना चाहें तो उनके लिए आप फुल पर्सनैलिटी हैं। देखिए, फॉर द टाइम बीइंग हम थोड़ा सा इधर उधर फ्लक्चुएट हुए थे, लेकिन फिर अब अपने रूट्स पे आ गए। और हमारा इस सब कॉन्टिनेंट में ड्रामा इजाद हमने किया हुआ पाकिस्तानियों ने। जी क्या बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसलिए- हमारी ड्रामा इसलिए- इंडस्ट्री तो पहचानी जाती है पूरे जी वर्ल्ड जी में। जी जी जी। और मैं फिजा गेस जी। करना चाहूंगी। हाँ, आई थिंक संगीता जी हैं। अच्छा ठीक है, हम अब कैसे आप कैसे बताइए, सही कह रही है? नहीं, मुझे लगता है कि शायद बहार बेगम है। बाहर बेगम लगती हैं आपको? मुझे ऐसा लगता है। मदनी जी, संगीता आपको भी क्या लगती लगता है? हैं, टीजर आपको देखकर। शमीम मैंने आरा तो नगमा बेगम भी बताया। अच्छा, वो तो वैसे नजमा बेगम कह रहे मुझे हैं, राहिला आगा भी लग रही हैं। उनको राहिला हाँ, आगा भी वो लग रही है। अब ये भी प्रेस के बहुत लोग हैं, बहुत अच्छी अब आर्टिस्ट मदनी है वो। साहब और कैसर साहब यहाँ पे कह रहे हैं, तो और फिजा प्लीज आप कुरानदाजी कीजिएगा कि जितने कॉलर्स आपको कॉल करें तो ये सबका हक जो है वो अदा हो जाएगा। कुरानदाजी पक्का। वैसे आपने संगीता जी कह दिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, अब 2 लोग तो संगीता जी कह चुके हैं, है ना? एक और हमें कॉल आई थी, और एक कौन थी?
ठीक है, एक शादी जी भी थी, तो वो मुझे टॉक बैक में बता रहे हैं कि 2 और कॉल आई थी, उन्होंने भी संगीता जी का है। तो डायरेक्टर जी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कि और भी जितनी भी कॉल्स आ रही हैं जिनको हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे, उनकी कॉल्स ले लीजिएगा, नाम ले लीजिएगा, वो जो कहते हैं हम उनका लिख लेते हैं, फिर कुरानदाजी कर लेंगे। इनकी बात बहुत अच्छी है मिसेस फारूक की, सही तो शी इज राइट, है ना। अच्छा जी, तो अब मुझे ये बताइए कि लव लाइफ लाहौर में जब आप लोग जाते हैं इस तरह से कभी रिपोर्टिंग के लिए और आप खास एक्टिंग के लिए, तो इतना ह्यूज सेट देखते हैं, वो जो छतों का माहौल, वो छतों का ट्रेंड जो ख़त्म हो गया, कि जैसे मैंने अपना एक वीक भी किया था कि आ जाओ छत पर, और छत पे जिस तरह से बैठना, सर्दियों में जाके रैकेट खेलना, लाइट्स लगाना, लड़कियों का दुपट्टा बांध के, फिर अब जैसे सर्दियों की जो धूप होती है उसको धूप को सेकना, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। मगर लव लाइफ लाहौर के सेट पे बालकनीज दिखती हैं। हमने उस लाहौर की जो अंदरून शहर की ट्रेडिशंस, जो रिवायात, जो रहतल थी, उससे हम दूर, बल्कि मोस्टली तो लाहौरिये जो अंदरून शहर वाले थे वो अब डिफेंस और रायविंड रोड और फलां उधर चले। असल लाहौर जो है ना, जिसकी हम पोर्ट्रेल कर रहे हैं, इसमें हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर जो और आर्टिस्ट जो सारे का सारा हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें वो है जो असली लाहौर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमे ही नहीं। तो ये हम अपने उस अक़दार को इसमें दिखा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो हम ये बता रहे हैं कि आपके बुजुर्ग जो है, बड़े जो हैं, इस यूथ के लिए मैं ये पूरी टोटल यूथ जो हमारी पाकिस्तान, उन सबको ये एड्रेस करके कह रहा हूं कि अपने बुजुर्गों से उनका जो तजुर्बा है उससे फायदा रखो। ये जो हार्ड डिस्क अल्लाह ने हमें दे रखी दिमाग की शक्ल में, उसमें जहां से एक्सक्लूसिव और एक्सपीरियंस्ड बातें जो तुम्हें, जिससे तुम डिनाई करते हो या जो तुम्हें पसंद नहीं, मत रखो, लेकिन जो कन्विंसिंग है उनकी फाइल बना लो यहाँ, ये जिंदगी में काम आएंगी। तो ये हम रिवाइवल है हमारी उन अक़दार का जिनसे हम दूर हो गए। और हमारे मुल्क में मिनहसुल कौम आज जो अलमिये क्रिएट हुए वो सिर्फ इसलिए हुए कि हम अपने रूट से डिनाई करते। मेरा ताल्लुक गांव से है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं तो उधर पेरिस में पैदा। रूट्स ही काबिल फख्र होते, जो उनसे जुड़ा रहता है, जो उनसे मिल के रहता है। झूठ बोल देना, सारी जिंदगी तो मैं मुल्क से बाहर ही ना हूं, पाकिस्तान में तो रही नहीं। वो जो सेट लगा के हम फिरते हैं ना, सेट की जरूरत जब हम एक्टर होते हैं तब होते हैं। उसमें आम लाइफ में हम एक अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्स, और ये ड्रामा जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट्स है, जिंदगी से रिलेटेड जो हकीकतें हैं, हमारे अपने कल्चर की, हमारी अपनी सकाफत की, हमारी अपनी रहतल, उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है। और यही इसका सबसे बड़ा कन्विंसिंग पॉइंट है। इसको जो पहले खलीलुर रहमान कमर लिखा करते थे, फिर वो हमें दरमियान में छोड़ के खुद मफरूर हो गए। तो जिंदगी में किसी के चले जाने से कभी काम रुकते नहीं। मैं नहीं हूंगा तो वक्त रुकेगा नहीं, उसने चलते रहना है। तो बहुत अच्छा जो गैप और मिस करने की जो जगह होती है ना, वो एक बन जाती है, बस आप सारी जिंदगी मिस करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने दूसरे प्रोविंसेस जो है उसमें भी अपने रूट से, अब हमारे यहाँ यलगार हो गई, वो अब्रॉड के ड्रामों, वो हमारा कल्चर नहीं है। वो प्रॉप्स हमारी नहीं है, वो कदरें हमारी नहीं है। ये फॉर द टाइम बीइंग जैसे ख्वाब बेचे जा रहे हैं, ख्वाब देखने में बहुत अच्छे होते हैं। ये जैसे हमने फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद किया, ये जो ये एक नया ये एक एलिमेंट ये शुरू हो रहा है, वो चाहे किसी भी चैनल का, मैं उससे कन्विंस नहीं हूँ। क्या बात है। हमारा फख्र हमारे अपने रूट्स, हमारा अपना काम है। वो हमारा कल्चर ही नहीं, वो प्रॉप्स हमारी नहीं है, वो रहतल हमारी नहीं है, वो हमारे रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ लोग ये जो हमारे जो निजी चैनल्स में इस तरह के ड्रामे दिखाए जा रहे हैं कि हम इस मुल्क में हमेशा घुसपैठियों का राज रहा है। आते हैं, घुस बैठते हैं और होता नहीं, फॉर द टाइम बीइंग गिमिक्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद निकल। तो ये बर्बादियां कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए उन लोगों को, पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ यही रह जाना है। कोई साथ कुछ नहीं लेके गया, कुछ कोई कमिटमेंट को, जिंदगी में जमीन पे आए हो तो ये सारा कुछ जो छोड़ छाड़ कि तुम्हें आगे आगे, तो कुछ थोड़ा अपने रिलीजन का, अपने पाकिस्तान का, हम सबसे पहले मुसलमान है, उसके बाद पाकिस्तानी है, फिर उसके बाद हम आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, शायर हैं, सियासतदान हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमारा हर फेल जो है वो हमारे उस हमारे रिलीजन में बेशुमार उन्होंने छूटे दी हुई, लेकिन मादर पितर आजाद नहीं। मौलवी इख्तियार साहब, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहे? देख बेटा, वो जब तक वो, अच्छा बेटा अब तो अब इस वक्त ना वो वहाँ है। हाँ, अब तो वो तो कैरेक्टर अभी अब छोड़ के, जब तक मेरा राइटर मुझे नहीं कहेगा मैं नहीं दूंगा।
एग्री, क्योंकि अभी तो कैरेक्टर में बैठी नहीं है, तो इतना मुझे ये सुनने भी को मिलता है। पोर्ट्रेल एक जो हमारे फैक्ट, हम कहानियां पढ़ते नहीं है, फलाल ये उससे शादी करी, तो ये फैक्ट्स है जो हम पोर्ट्रे करते हैं। हमको तो आपको वैसे सुनने को मिलता है, आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि देखो, बस कर जाओ, लुबना फिजा, हमीद फिजा, से मैं- क्या गेम कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा बाप हूँ, मैं बहुत अच्छा भाई हूँ, बहुत अच्छा बेटा हूँ, और मिजाजन मेरी सारी मुल्क जो है खुली किताब की तरफ। मैं एक दरवेश आदमी हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मुझे बददुआओं वाले, अगर 1000 रोल मैंने सारी जिंदगी में किए तो 900 जो है वो बददुआओं वाले हैं। औरतें बाकायदा हाथ उठा के हाँ वही मरदूद है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन मैं जब अच्छा अब्बा बनता हूँ तो वो भी तो लोग देखते हैं। उसके बाद उसकी भी तो दुआएं ही दुआएं हैं। लेकिन ज्यादा जो ये है, और मैं समझता हूँ ये बद्दुआएं और ये गालियां और ये जो यही मेरे अवार्ड्स हैं। अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो फिर तो मैं वो रोल ना कर पाया। एग्री, नहीं सही बात बोलिए। एक कॉल और शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज है, खतीजा है फैसलाबाद से। भाई फैसलाबाद तो मेरा ससुराल है, की हाल है जी? हाँ जी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका शो बहुत प्यारा है, मैं आपका शो बहुत शौक से करती थोड़ी मेहरबानी जी, मेहरबानी थोड़ी। अब बताइए कि क्या कहेंगी, कौन है पर्सनालिटी जो इन हो रही है हमारे इस फैमिली में, लव लाइफ लाहौर हूँ। की? संगीता जी हैं और बस यो ही है, शो वही है। अच्छा ठीक है, फिर मैं ठीक है, आप बताएं, सही कह रहे हैं? नहीं ना, आपने तो गैस ही कुछ और किया है। मैंने तो 2-3 गेस किए हैं। आपने तो 2-3 गैस किए हैं। हाँ नहीं, मैं आपको शो के आखिर में बताऊंगी, कुरानंदाजी की बहुत जाएगी। प्यारी लग रही हैं आप, आपका शो बहुत अच्छा है, आपके टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। मैं करते से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज कॉल मिली है मेरी, इतनी मुझे खुशी हो रही है कि मुझे आज कॉल मिली है आपसे। अच्छा, अब मुझे बताइए, लव लाइफ लाहौर के लिए कोई स्पेशल बात कहना चाहेंगी? कोई उस प्ले का कोई डायलॉग बोलना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? डायलॉग तो नहीं मैं बोल सकती, लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा है। ड्रामा आप बहुत अच्छी लगती हैं बीच में, आपकी वजह से मैं ड्रामा देखती हूँ। मेरी वजह से ड्रामा देखती हैं? तो मेरी वजह से आप क्यों बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। अच्छी लगती है? ओए होए, थैंक यू फॉर योर कॉल। अभी एक वक्फा दरकार है, वक्फे के लिए यहाँ पे मदनी जी जरा एक सहाफियों वाली नहीं, एक ब्रेक चाहिए हमें बहुत जरूरी, तो हो जाए एक सहाफियों वाली ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओए होए होए होए। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक, वापस आ गए हैं जी। और अभी ज़रा मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे, आप बताइए कैसर साहब कि ये जो हम लोग अपने ट्रेंड से हट गए हैं, हम अपने कल्चर से हट गए, हम कल्चर प्लेज नहीं बना रहे सिवाय लव लाइफ लाहौर के। आप जितने निजी चैनल्स भी देखें और आर्टिस्टों को देखें तो कोई ऐसे कल्चर प्ले के ऊपर काम नहीं हो रहा, ना किया जा रहा है, तो व्हाई इज दैट? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एक बुरी आदत ये है लोगों में कि वो दूसरे लोगों को या दूसरे मुल्कों में जो चीज़ें बन रही है तो उनको ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले भारतीय चैनल्स की भरमार थी, स्टार प्लस के ड्रामे ले लें, जी के ले लें, सोनी के ले लें, वो ड्रामे देखे जाते थे और उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी ड्रामे बनना शुरू हुए। मगर शुक्र है कि कुछ एंटरटेनमेंट चैनल्स आए और उन्होंने उनको कॉपी करते करते दोबारा जो हमारा असल ड्रामा था उसकी तरफ आ रहे हैं। और इस सिलसिले में A+ ने तो बाजी ले ली कि लव लाइफ लाहौर एक ऐसा चेंज है कि इतने सारे गैर मुल्की ड्रामे ऑन एयर होने के बावजूद इसके जो व्यूवर्स हैं वो इसे ही देखते हैं रोजाना, रिपीट में भी या जिस टाइम भी टेलीकास्ट हो रहा है इसको देखते हैं। इसके कैरेक्टर्स इतने पॉपुलर हो गए, छोटे छोटे बच्चे जो है परी पैकर को जानते हैं, आपका जो किरदार है उसको जानते हैं, मियाँ जी के किरदार को बहुत पसंद किया जाता है, और फिर जो काशिम में वो एक्टिंग कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और मौलवी इख्तियार साहब का तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब अगर मेरा तो बददुआओं राशिद साहब तो जो है वो तो एकेडमी का दर्जा रखते हैं, इतना अरसा हो गया लोग इनको इतने किरदारों में देखते हैं। से सिर्फ बददुआएं मिलती हैं। अच्छा, यहीं पे फिजा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपने बड़े बड़े कैरेक्टर किए होंगे, काफी ड्रामे आपने किए, कराची की टीवी प्रोडक्शंस के भी, लाहौर में लुबना हमीद का कैरेक्टर आपको कैसा लगता है? मैं लुबना हमीद के कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि मैंने ज़िंदगी में बड़ा काम किया है, बड़े सारे कैरेक्टर्स कर लिए हैं। मुझे वो वाली ख्वाहिश ही नहीं है कि मैं कभी कोई पागल का मतलब कैरेक्टर करूँ या फिर किसी अंधी का या लंगड़ी का कैरेक्टर करूँ, जैसे ड्रीम होता है किसी एक एक्टर का।
मेरा सिर्फ ड्रीम यही था कि मैं कोई ऐसा कैरेक्टर करूं जो औरतों को रिप्रेजेंट करे, कि औरतें हमारे माशरे में जो है मजलूम नहीं है, औरतें हमारे माशरे में लाचार नहीं है। अब अगर हर घर में, किसी भी घर में अगर लड़ाई हो रही होती है और वहाँ पे जब झगड़ा हो रहा होता है, कोई औरत वहाँ पे खड़े होके अपने आप को एक सही बता रही होती है कि मेरे पास राइट्स हैं और मैं ठीक कह रही हूँ या मेरी बात में वजन है, तो सिर्फ और सिर्फ वो उस कैरेक्टर में आती है, लुबना हमीद के कैरेक्टर में आके पोर्ट्रे कर रही होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का, मैं कोई भी काम कर लूँ, इससे बड़ा काम मेरी जिंदगी में मुझे नहीं मिल सकता जो लुबना हमीद। शुरू से लेके अब तक चले लुबना हमीद का एक कैरेक्टर की फ्लो में आ गया। शुरू में थोड़ी मुश्किलात नहीं हुई? शुरू में मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स, मैं नाम नहीं लूंगी, इवन इंडिया से जो कुछ ऐसे लेजेंड्स हैं जो भी हमारे पास यहाँ पे आ रहे जा रहे भी हैं, तो कुछ काम भी कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, लोगों के लिए, तो मैंने इन लोगों के साथ काफ़ी इंडिया में भी जाके काम किया, थिएटर किए हैं लाइव, अनारकली के टाइटल वगैरह किए हुए, जिसमें इंग्लिश थिएटर, उर्दू अदब शामिल है। तो उन लोगों ने भी मुझे एक होता है ना, मुझे एक सपोर्ट किया। इन लोगों ने मुझे कैरेक्टर मेरा डिज़ाइन करवाया, मेरे साथ बैठे, मुझे परफॉर्मेंस का बताया कि इस तरह से। और सबसे बड़ी बात जो मुझे कंसीव करवाया ये कैरेक्टर, वो है खलील रहमान कमर साहब, जिनको मैं कभी इस बात पर डिनाई नहीं कर सकती कि उन्होंने मुझे इस बात के लिए एग्री किया कि आपने ये सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़नी है, उसके बाद आप ये नहीं कहेंगी कि मुझे इजाजत नहीं है फैमिली की तरफ से कि मैं सोप करूं और इतने लंबे काम में मैं फंसना नहीं चाहती। आप मेरे पास उल्टा आएंगी, आप कहेंगे भाई मुझे इसमें ले लीजिए। अच्छा, लव लाइफ और लाहौर की रिकॉर्डिंग्स के दौरान कभी अंदरून शहर जाना हुआ, वहाँ की खवातीन से मुलाकात का मौका मिला? जी हाँ, क्योंकि जब ये शुरू नहीं हुआ था तो उस वक्त एक चक्कर ऐसा हुआ कि जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट में मुझे इतनी चीज़ें उसमें दिखी जिससे मुझे अंदरून शहर के बारे में पता चला। तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद पहली मर्तबा मैं अपने मियाँ साहब को लेके गई हूँ दाता मज़ार, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे डायलॉग थे कि दाता साहब, फिर दाता साहब से पहले और कुछ ऐसे मज़ारों का जिक्र हमारे प्ले में हुआ हुआ जिनके बारे में, उस हिस्ट्री के बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो उस स्क्रिप्ट की वजह से पता चला, क्योंकि मेरे पास 75 स्क्रिप्ट्स कुछ आई थी एपिसोड्स, जिसको मैंने गो थ्रू किया था। तो फिर जाके मैंने दाता मज़ार में गई, उसके बाद और दरगाहों पे जाके मैंने वहाँ पे हाजिरी दी, उसके बाद अंदरून शहर, फिर फूड स्ट्रीट, ये सारी चीज़ें, ये घड़ी शॉ, ये सारी जगहें मैंने फिर बाद में सैर की है तरीके से। अच्छा, आपको कैसा माहौल लगा? आप कराची से बेसिकली बिलोंग करती हैं। हाँ। लाहौर में आपका ये जो कैरेक्टर है, हाँ, इधर आके बात करनी है बाप। नहीं, प्लीज मेरा दिल कर रहा है। अच्छा, नहीं करेगा प्लीज। लव लाइफ और लाहौर मुझे इतना मजा आ रहा है सच्ची, प्लीज एक मिनट, प्लीज बहुत मजा आ रहा है। मदनी प्लीज मुझे एक माइक भी दीजिएगा सर। जब ड्रामा बनता है ना, सच्ची बता रही हूँ, मुझे इतना मजा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको चाह रही हूँ, आइए। नहीं फिजा, बड़ा मजा आएगा। मैं फिर इधर से हट के फिर मैं भी तो ज्यादा पोजीशन हासिल करूंगी। मैं इस सीट पे नहीं, क्योंकि ये सुबह की फिजा और ये फिजा की सीट है, मैं इसी सीट पे। मैं उस सीट के जरा से फिजा में प्लेयर में बैठे हैं, उसको उसी में रहने दो, एंकर उसे ही रहने दो, तुम एक आध सवाल करो, वो सब सवाल उसे करने दो। लव लाइफ और लाहौर में उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तेरे सवाल का जवाब मैं देता हूँ, मैं उसकी नुमाइंदगी करता हूँ। ड्रामा जब भी कोई होता है, जो कल्चरल रूट से रिलेटेड ड्रामा होता है ना मदनी, उसमें हम फैक्ट से, उसमें फिक्शन नहीं होती है, वो जो फैक्ट्स होते हैं, जिंदगी की हकीकत होती है, उनको पोर्ट्रे किया जाता। और किसी आर्टिस्ट की सबसे बड़ी कामयाबी और प्लस पॉइंट ही यही, फिजा का उस कल्चर से ताल्लुक नहीं है, वो नहीं रही वहां उसने, लेकिन उसने उसको अपनी उस डिस्क में एक फाइल बनाई। खलीलुर रहमान कमर हमारे मुल्क के बड़े बहुत अच्छे राइटर्स में, बड़ा क्रिस्पी जुमला और बड़े शॉर्ट लफ्जों में वो बड़ी वाइड एंगल बात करता है। उसने ये सारे के सारे जो कैरेक्टर, फिर उसकी जो कास्टिंग थी, वो बड़ा खोचल आदमी हो, वैसे हवा में बातें नहीं करता है, उसने बड़े प्रॉपर उसमें कह के इसको ये होना चाहिए। फिर उसके बाद इस टीम ने जो आगे लेके उसे चली है, उस कल्चर का जब पोर्ट्रेल होगा, सबसे पहले आपका प्लस पॉइंट आपकी परफॉर्मेंस जो होती है। जब आप किसी सराइकी बेल्ट का रोल कर रहे हैं तो सबसे पहली दाद आपको उस सराइकी बेल्ट से मिलनी है, बिल्कुल, जो वहां की रहतल वाले जब वो कन्विंस। तो मैं समझता हूं कि इसमें जितने किरदार, और इसको ज्यादा दाद इसलिए है कि इसका ये कल्चर नहीं था, लेकिन इसने उसको पूरा पोर्ट्रेट। ड्रामे का मकसद भी यही होता है कि हम अपने वो जो ड्रामा, हम कोई ऐसे फिक्शन या कोई मदारियों का तमाशा थोड़ी कर रहे हो, उसमें हमें एक मैसेज देना है, अपने लोगों को एजुकेट करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ड्रामे में जितने के जितने किरदार, अब कुछ लोग जो चले भी गए हैं, उनका काम अपनी, अब आगे भी जो है वो उसी पेस और उसी से चलता चला जा रहा है। और वही कमिटमेंट जो इसमें एक लेके इस चैनल लिए किए थे कि हमें अपनी उस अकदार को, अपनी उस
ट्रेडिशंस को, अपनी उन कमिटमेंट्स को दिखाना है। इसमें जो बुजुर्ग हैं सारे के सारे वो नुमाइंदगी करते हैं हमारे इस यहाँ की रहतल की, यहाँ के तजर्बे की, और इससे हम अपनी वो जो लोग हैं, एक तो हम अपना कल्चर जो है वो उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो कन्विंस भी है उससे, उसकी इकदार से भी, और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सबसे बड़ा जो एक मैसेज लव लाइफ और ये बड़ी से निकलता है वो तुमने ये बहुत है दाद कि है एक फिजा, तुमने बहुत अच्छा इत्तेफाक में उसको बरकत कंसीव है। बहुत किया। शुक्रिया। वेल डन, शाबाश। जी सॉरी, लव लाइफ और लाहौर से जो एक सबसे बड़ा मैसेज निकलता है वो है इत्तेफाक में बरकत है। एग्री। सब जुड़ बिल्कुल के एक रहेंगे, साथ हमें साथ जुड़ना जुड़ के चाहिए। रहेंगे। बिल्कुल। हमारा अलमिया यह है कि हम सब इधर उधर अलग अलग, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस दिन हमने सबने आपस में मिलके आपस में एक दूसरे से एक फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट कर लिया, हमारे सारे अलमिये मिनहसुल कौम खत्म हो जाएंगे। हम दूसरों को मानते नहीं है। मैं कहता हूँ मदनी अच्छा नहीं, वो कहता राशिद महमूद अच्छा नहीं, फिजा कहती है रीमा अच्छी नहीं, रीमा कहती है मीरा अच्छी नहीं। तो ये हमारे यहाँ ये बिल्कुल, बिल्कुल। एक रिवाज है जिससे हम जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। सर ये तो ऐसे fact फिजा है, से पूछ ये लेना fact चाहिए कि आप तो ऐसा हमें कहती मिनहसुल हैं कौम कि एक रीमा और दूसरे मीरा से अच्छी नहीं मिलके है। कम्युनिकेट करना है, जो अच्छे हैं उनको मान लो, जी ये है। बहुत अच्छा जो है डिफाइन किया। अभी मैं आप सबके सामने जो है यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी को दावत देने जा रही हूँ, बल्कि एक नहीं दो, और इनके बारे में आपको बताती चलूँ कि जैसे मैंने आपको बताया ट्रिपल L भी हम इसको कहते हैं, लव लाइफ और लाहौर। इसको बनाने में जिन जिन लोगों का हाथ था सबका जिक्र किया गया, और भी बहुत से ऐसे नाम है जो शायद हमसे माइनस हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, मगर उसमें जुल्फकार साहब जो थे उनका भी बहुत बड़ा हाथ था कि जुल्फकार साहब ने हम लोगों के दिलों में कैरेक्टर जो है वो बिठा दिए, एक होता है ना प्लास्टर लगा दिया, हम लोगों को जमा दिया अपनी अपनी जगहों पे, और बड़ी एफर्ट की नो डाउट। मगर उसके बाद जब हमें ज्वाइन किया एक और पर्सनालिटी ने जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं, इनके साथ वही मैंने बताया ना कि मैं उंगली पकड़ के चली हूँ और इन्होंने मुझे रास्ता और चलना सिखाया इस मीडिया में, शोबिज़ में। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे लव लाइफ लाहौर का हिस्सा है, और आज फिर हम सबकी उंगलियाँ पकड़ के जो है हमें चला रहे हैं, और हमें इन्होंने ज्वाइन किया है लव लाइफ लाहौर में। हमारे रिसेंट जो अभी डायरेक्टर हैं सुहेल इफ्तिखार साहब, उनको दावत देना चाहूँगी, और साथ साथ दावत देना चाहूँगी जो हमें बहुत खूबसूरत दिखाते हैं, और हमारे आंसू का एक एक कतरा जो है वो प्योर गिरता हुआ टपकता हुआ नजर आ रहा होता है, कि ग्लेयर आंखों की जो है वो नजर आती है एक्सप्रेशंस के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ शबाहत कमर की वजह से। तो हमारे कैमरामैन भी हमारे साथ यहाँ पे शामिल होंगे। अस्सलामु अलैकुम सुहेल इफ्तिखार साहब, ठीक ठाक है, तबीयत सही है? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है। इधर आइए पहले तो, यहाँ खड़े हो जाइए आप लोग तो प्लीज। इधर देखिए, आप तो खुद कैमरे पे आते हैं, आपको तो पता होना चाहिए पोजीशंस का। हमारे लव लाइफ लाहौर में भी 2 कैमरा शूट हो रहा होता है ना, तो वो थोड़ा सा शायद इस वजह से होंगे कि मेरा वाला कैमरा तो वो है, मैं उधर से देखूँ, है ना। ये है जी हमारे सुहेल इफ्तिखार साहब जो हमारे सीन्स को डायरेक्ट करते हैं, और हम मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मोहतरम, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम। इज ए सीनियर पर्सनालिटी ऑल्सो। शैबी के बारे में मैंने आपको बताया, शैबी हमें कैमरे की जो है आंख से देखते हैं और हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी एक्टिंग को आप तक लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम वेलकम। तशरीफ रखिएगा। अब हम हमारे यहाँ पे मेहमानों से बात करेंगे, मगर हमें उसके लिए एक वक्फा दरकार है, और वक्फे के लिए आपको मैं देख रही हूँ, हमें एक प्रेस वाली ही चाहिए, एक वो जो धमकी वाली नहीं होती है ब्रेक, कुछ ऐसी वाली ब्रेक आ जाए कि समझे आपका किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ है, और बस आपके अंदर जो है ना परी पैकर भी आया हुआ है, समझे आपके अंदर एक गुस्सा भी है और प्रेस वाला भी आया हुआ है, तो कैसे अब ब्रेक पे जाएंगे? परी पैकर का एक डायलॉग है, वो बड़ा पॉपुलर है, ना कर मेरे बादशाह ना कर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया वो सामने ओलों दी रुस के ना लंग माया लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया वो सामने ओलों दी। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे मेहमानों से। तो सबसे पहले सुहेल इफ्तिखार साहब, आप बताइए कि आप लव लाइफ लाहौर एक चलता हुआ सोप था, जब आपको बताया गया कि आपने इसको आगे डायरेक्ट करना है,
तो आपने क्या सोचा, सबसे पहले क्या दिमाग में कंसीव किया कि मैं इसको इस एंगल से भी शूट करूंगा? जब लोकेशन पे आए, इसकी ह्यूज लोकेशन देखी, तो क्या फीलिंग्स आपकी थी? एक्चुअली ये हुआ ऐसा कि जब मुझे इसके लिए कॉल किया गया, तो चूंकि मैं काफ़ी अरसे से A+ और ATV के साथ मुंसलिक था, बिल्कुल जी। तो जब चेयरमैन साहब ने, जब्बार साहब ने मुझे कहा और काशिफ साहब ने और कुर्बान साहब ने कि जी आपने अब इसको ज्वाइन करना है, तो कुछ लम्हे के लिए तो मैं तजब्जब का शिकार हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि आई हैव टू डू इट, बिल्कुल। क्योंकि चेयरमैन साहब ने कहा है तो मैं किसी भी सूरत में मुझे करना है ये। तो उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए ऑफर किया, चूँकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये और बहुत शोहरत रखता है ये प्रोजेक्ट जो है जी। तो उसके बाद मैंने कोशिश यही की कि मेरा थोड़ा सा काम डिफरेंट हो, जो प्रीवियस चल चुका है। जी। तो कोशिश यही की कि उसमें थोड़ा सा प्रीवियस के काम से हट के काम किया जाए, जी। जिसके लिए हमने मजीद जो है स्क्रिप्ट को भी देखा और उसके साथ साथ किसका नाम, इसके टेकिंग का स्टाइल कुछ थोड़ा सा चेंज किया और कुछ उसके साथ आर्टिस्टों ने भी कोऑपरेट किया, जो कि हमारी टीम है, टोटल आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, हमारे राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब ने बहुत मिलजुल के, बस सबके साथ मिलजुल के ही ये बन सका है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप ये कहें कि किसी एक बंदे की काफिश है तो वो नहीं है, ये पूरी टीम का एक काम है जो किया गया। अच्छा शैबी, आप मुझे बताइए कि इतने लोगों को आप शूट कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट है, फिल्म इंडस्ट्री के भी चेहरे लव लाइफ लाहौर में, टीवी इंडस्ट्री के भी हैं, और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको इस सोप की वजह से नाम मिला है, उनको स्टार बना दिया गया। आज जितने बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें कामरान मुजाहिद, फरहाना मकसूद, फिजा अली और कुछ ऐसे टीवी के और नाम जिनको, और हमारी शगुफ्ता जी, रत्ती को कैसे भूल सकते हैं हम? मोहम्मद राना का भी नाम ले लो। मोहम्मद राना तो है ही स्टार हमारे, वो यहाँ तो से हम तो उससे स्टार बने, वो तो यहाँ बने से ही। मगर ज्यादा टीवी में उनको शनाख्त हो पहचान। गई, ज्यादा शनाख्त हो गई यहाँ ना से उसकी मोहम्मद राना परिपैकर की के वजह हवाले से, से ये ज्यादा बात हो गई। में बिल्कुल मैं आपकी इस बात को एग्री करूंगी। तो इतने सारे चेहरों को आप शूट कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा मजा किसके चेहरे पे कैमरे को लेके जाके मजा आता है? हाय हाय, और कैमरा खुद बोलना शुरू हो जाता है उसके चेहरे पे। ये तो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि मुश्किल हर ही एक फंसा दिया है, फंसा हाँ, दिया है। मतलब आपने फंसा दिया है, क्योंकि हर एक को शूट करना हमारे लिए उसी तरह है कि जिस तरह किसी एक के फेस को सॉफ्ट लाइट करनी है, तो दूसरे को हमेशा याद रखना है कि उसको भी उसी तरह ही करना है, Agree. ईमानदारी से। Agree. तो फिर वो ये कि हम अपना काम जब एक तरीके से करेंगे तो फिर वो एक जैसा रिजल्ट आएगा। Agree. तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है कहना। जब आप सामने आती हैं तो एकदम से वो आप मतलब अच्छा लगना शुरू होती हैं। हाँ। जब कोई दूसरा सामने आता है तो वो अच्छा लगना शुरू होता है, तो हाँ। हम पीछे वाह 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 ही करते रहते हैं, हाँ, जी वेरी वैसे गुड, बहुत आला जबरदस्त। तो इसलिए ये डिसीजन लेना मुश्किल है कि कौन अच्छा लगता है या किस तरह है, मतलब हमारे लिए एक जैसा शूट करना सबको जो है वो एक्चुअली आपकी ना यही काम की ईमानदारी है कि आप हर एक बंदे को एक जैसा ट्रीट करते हैं। आपकी वो मोनोपलीज नहीं है कि इसकी लाइट में ज्यादा अच्छी कर दूं, अच्छा ये मेरी फेवरेट है तो उसको ज्यादा टाइम बताऊं कि मैं देखो पोलिश होली रख रहा हूँ तुम्हारे नीचे और लाइट देखो सॉफ्ट रखी हुई है। और इस तरह से आपकी जो है कोई ना तो मैंने कभी सुनी ऐसी कोई बात ना देखने को आई है। तो वैसे बात हो रही थी मोनोपलीज की, तो इस तरह की वैसे मोनोपलीज होती है, सुनने में आता बहुत है। होती है। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। एक ड्रामा था, इत्तेफाक है ये कुर्बान राव जो हमारे इसके राइटर जो लिख रहे हैं, बहुत अच्छा राव कुर्बान साहब। हाँ, राव कुर्बान साहब ही का एक ड्रामा था। हमारे दोस्त हैं, इससे भी उनका ताल्लुक रहा, इस सीरियल में भी वो शूट कर। सबा कमर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, हमारे बच्चों की तरह है, बड़ा ग्रूम किया और बहुत अच्छा काम कर। वो जरा थोड़ी सी तवज्जो उस पर ज्यादा रखते थे उसकी लाइट पे। अब शॉट मेरा है, मैंने उसके कुर्बान से कहा कि यार उसको अपने असिस्टेंट को कहो कि यहाँ से सबा एंटर होगी, तो वो पोलियां जेलाटिन ब्लू ये वो पूरा सजा अब जो वो सारा हो गया तो उसने कहा हाँ जी चले आ जाए जी टेक करेंगे। तो आगे से मैं आ गया जागीरदार बना। मैंने उसको कहा, मैंने कहा प्यारे आज मुझे ही शॉर्ट में सबा कमर समझो, ये होता है बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। खवातीन जो होती हैं उनको जरा थोड़ा सा इंसेंटिव ये होता है, उनको सजाना भी होता है। तो ये होती है लाइकिंग। लेकिन जो कमिटेड लोग होते हैं उनके लिए उनका काम जो है ना वो होता है, वो हर एस्पेक्ट। अब ये शबाहत कमर बच्चों की तरह बहुत काम किया इसके साथ हमने, इसके बड़ों के साथ तो हमें इत्तेफाक नहीं, वो तो हमारे उस्तादों में थे।
इसी तरह सुहेल जो हैं, मैंने इनके साथ भी बहुत सारे सीरियल्स किए। हाँ। बहुत अच्छे कमिटेड लोग हैं जी। इन लोगों के जीन्स में है ये जो एस्थेटिक्स। हाँ। रब जिनके नहीं डालता उनमें से, अगर रब ने कंटेंट्स में नहीं डाली हुई जमालिया तेज, तो मुझे स्टीवन स्पिलबर्ग उसमें से कुछ निकाल के दिखा। बिल्कुल एग्री। लेकिन ये वो लोग हैं जो पत्थरों को भी सजा देते आहा, हैं। क्या डायरेक्टर का फ्रेम, कैमरामैन की लाइटिंग, ये सारे के सारे ये इंसेंटिव होते हैं जो अपने काम को मल्टीप्लाई करने के लिए Agree. करते हैं। तो मैं बड़ी दाद देता हूँ खान साहब, आपके साथ काम का बहुत मजा आ रहा है। और शबात तेरे साथ तो हमेशा ही, खान साहब के साथ भी मैंने बहुत से सीरियल किए, लेकिन इसका मैटर जो आगे कंटिन्यू हुआ, ये कुर्बान राव साहब को भी इसकी दाद है। भाई उसने कुर्बान उसको साहब बड़ा को तो मैं खूबसूरत कहती हूँ अभी और पूरा आपने क्रेडिट इसको जाता है। बहुत आला तरीके से मेंटेन और संभाला है, और एक नई प्रेजेंटेशन से आप उसको देखिए, सुहेल मैं यहाँ पर साहब, sorry, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ एज जर्नलिस्ट। जब खलील रहमान कमर साहब अलग हुए और हमें पता लगा कि टीम में कुछ चेंजिंग हो रही है, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जो हिट ड्रामा है ये शायद अब उसकी पॉपुलैरिटी में कमी हो controversial एक जाएगी। रिपोर्ट जो थी वो हर चैनल बड़े- पे बड़े अखबारों ऐसे ही में ऐसे ही फैल गई तो- थी। मगर जब सुहेल इफ्तिखार साहब के हाथ में कमांड सौंपी गई तो उसका म्यार जो है वो मजीद बेहतर हो गया और इसके व्यूअरशिप में जो है इजाफा हुआ। मैं यहाँ पे एक बात और करता चलूँ, जब इस ड्रामे के डायरेक्टर चेंज हुए थे तो कई डायरेक्टर्स की ये भी ख्वाहिश थी कि हम इस ड्रामे के डायरेक्टर जो है बहुत वो बहुत आएं। लोगों ने जी, मुझे बहुत से कितने लोगों ने कहा कि आप बात यहाँ आगे पे कीजिए। सुहेल साहब अभी जब बात कर रहे थे, सुहेल साहब इससे पहले भी ड्रामे 2-3 प्रोजेक्ट जो है ड्रामों के उन पे काम कर रहे थे। जी। बिजी थे काफी, I know. लेकिन वो ATV A+ के लिए चूंकि बना रहे थे, तो जब चेयरमैन साहब एंड ऑल्सो एक फैमिली में भी, बल्कि एक आप खुद ही बल्कि बोलिए क्या, तो साथ साथ था वालदा जी जो- जी हाँ, उन दिनों में ऐसे ही था कि जब मुझे कॉल की गई तो वालदा मेरी अल्लाह ने जन्नत नसीब करे इस वक्त नहीं है इस दुनिया में, और वो उस वक्त बीमार थी। जब कॉल किया गया तो 2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई। और फिर चूंकि एपिसोड्स कुछ ऑन एयर जानी थी, तो काम ऐसा है कि हमें उसके लिए आना पड़ता है हर सूरत में, चाहे कुछ भी हो। तो 1 या 2 रोज़ों के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया और बस इस काम को लेके चल पड़ा। और उसके मैं समझता हूँ मेरी माँ की दुआएं भी हैं साथ, बिल्कुल जो कि मेरे घर वालों की, मेरी फैमिली की, मेरी सिस्टर्स की, मेरी मिसेज की, सबकी दुआएं हैं साथ, जो कि अल्लाह ताला ने ये इज्जत रख ली कि एक प्रोजेक्ट जो कि रनिंग में था और उसके बावजूद कोशिश की हम लोगों ने। और मेरे साथ मेरी जो टीम है, मेरे कैमरामैन है, मेरे राइटर प्रोड्यूसर जो राव कुर्बाना ली हैं, हम बहुत सोच समझ के काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी जगह पे कोई ऐसा खला ना आ जाए कि जिससे हम लोग पीछे हट जाए। बिल्कुल। तो कोशिश यही होती है, काफी डिस्कशंस होती हैं राव साहब के साथ स्क्रिप्ट के ऊपर, हम दोनों आपस में काफी मतलब झगड़ते भी हैं, जी, ऐसे नहीं बिल्कुल। ऐसे करना है, ऐसे नहीं हाँ, ऐसे वो करना हमेशा है। जरा जो नहीं, है नहीं, ये आप लोग का वाकई चल बात रहा होता है जो जब है ना, rehearsals पे होते हैं। बहुत ठीक है कि सुहेल साहब के आने से फ्रेमिंग भी चेंज हुई है। True. और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है कि सुहेल साहब हर कैरेक्टर को ना पूरा मौका देते हैं। एग्री। हाँ ड्रामे की फ्रेमिंग जो पहली Agree. टीम थी ना, बुनियाद ये सारे का सारा जो बेस है ये उनका बना हुआ है। उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन हर बंदा जो होता है उसका एक अपना IQ होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, अपना वही style फ्रेम होता है, है। वही प्रॉप्स है, हम बैठे हुए, एक मिर्जा साहब है, एक जमील है, एक ये, तो तीनों का एक अपना IQ है। उसको एक ही चीज को मुख्तलिफ उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। उनका जो था, उनका अपना एक अपना बहुत क्रेडिट अच्छा था। था, जी हाँ। अब ये जो टीम लेके आई है, इन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी उसमें सारी की सारा बिल्कुल, पोर्शन बिल्कुल, रखा है। बिल्कुल। तो अल्लाह का एहसान ये है कि ये मल्टीप्लाई हुआ है, एग्री। ये बड़ा है, बिल्कुल, ये बड़ा, मकबूलियत ये जो है इनका इसकी क्रेडिट बड़ी है। ये इनका क्रेडिट। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब आए इस तरह से सबको शूट करने के लिए कैमरे पे, तो इतने बड़े बड़े नाम भी साथ शामिल थे कि फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग हैं। इवन अभी जो सेलिब्रिटी हम बता नहीं रहे हैं वो कौन है, उनका सिर्फ सस्पेंस हमने रखा हुआ है और हम लकी ड्रॉ करेंगे एंड में तो बताएंगे कि वो कौन है जिन्होंने, जिस कैरेक्टर ने हमें लव लाइफ लाहौर में हमारी फैमिली का हिस्सा बन के हमें ज्वाइन किया है। तो आप ये बताइए, आपको भी कोई डांट कभी ऐसी पिटी हो, क्योंकि आपके भी सीनियर हैं वो सारे एक्टर्स, बड़े भी हैं आपसे उम्र में, तो कभी आपको कोई डांट पिटी हो कि जल्दी करो, स्टेडियम की लाइट तो नहीं कर रहे हो, ये जल्दी कर लो, यूं कर लो, कोई आपको तंग करता है, ऐसे कोई टेंशन होती है? मेरा ख्याल है कि एक टाइम ऐसा था कि जब जरा छोटे थे जी, तो जरा उस वक्त जब ये चलता था तो आहिस्ता ये फिर सीखने को मिल गया कि जब फिर आपका कभी एक्सपीरियंस भी हो जाता है तेज़ी से और अच्छा काम करने के लिए, तो आज ये टाइम है कि जब कोई सीनियर या कोई मतलब ऐसा आर्टिस्ट कोई मतलब आ जाए सामने, तो वो एकदम से मतलब उन्हें पता होता है कि अपना काम ये जल्दी और अच्छा कर रहे हैं तेज़ी से,
तो इसीलिए वो डांट का अब डर नहीं लगता, मतलब इतना टाइम हो चुका है काम करते हाँ, करते, हाँ। तो उसमें जरा बचत रहती कि है और उनका अपना अगर काम भी कोई कर मूड लेते हैं। स्विंग अच्छा भी होता है कि हाँ जी। आर्टिस्ट है कहीं हाँ जी। सुबह से काम कर रहा है, कहीं जाना है ना, अगर वो जी, उस तरह जी। से बोल भी दे जल्दी जी, जल्दी जी। जल्दी, तो आपको उस चीज की पैनिक नहीं होती उस है? चीज की पैनिक नहीं होती। तो आपको वो क्विक लाइटिंग भी करना आती है, हाँ वो जी, वैसे हाँ मैंने जी। देखा हुआ है। एक मर्तबा अगर ये बता दें या कोई भी, मैं शौक रखता हूँ ये बात कहने के लिए कि ये हमें सोहेल साहब या कोई भी डायरेक्टर, बस वो हमें अगर एक दफ़ा से मुझे अगर बोल दे कि यूं करना है, कुछ ये एंगल है इस तरह, तो मुझे एक ही दफ़ा समझ आ जाती है कि वो उधर ही जाएगी लाइट, उसको उधर ही रखना है, इसको इधर ही रखेंगे, तो ये जल्दी एक दफ़ा रखते हैं लड़के, तो वो इसीलिए फिर हम जल्दी काम कर देते हैं Agree. और अपने काम को एंजॉय जो आपके स्टूडेंट्स आपके साथ काम कर रहे हैं, जी। जो टेक्नीशियन जी, सारे जी, जी। लोग हैं, मैं चाहूंगी उनके नाम भी जरा आप यहाँ पे सबको बोले। उनमें मुमताज़ एक असिस्टेंट है, एक नासिर लड़का है, क्या बात है। वो भी बड़ा अच्छा है, वो पहले था टीम में हीरो, और जी। अब वो दोबारा उसने हमें ज्वाइन उसने किया हमें है। ज्वाइन किया है, जी, हाँ जी, हीरो। बिलाल एक लड़का है अच्छा, बिलाल भी बहुत प्यारा। कादिर अच्छा है जी। और एक शाहिद साहब हैं, वो बहुत हमारे सीनियर लाइट वाले, बिल्कुल, जिनसे काफी एक्टिव कितने हैं। जी जी ड्रम पे सीढ़ियों पे खट खट करके भागते हैं, जी, चल के जी। लाइट वाइट पैन हाँ करके आ जी, जाते हैं। और जिनसे काफी हेल्प होती है काम के लिए, उन्हें अगर एक दफा बोलें तो वो सेट कर देते हैं लाइट को, Agree, agree। इसीलिए ज्यादा उनके साथ वो खपत नहीं रहती। जी जी। और बाकी टीम का जो नाम है मैं चाहूंगी आप लोग, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। हमारे मासा जो हमारा इतना ख्याल करते हैं, उनको एक एक कंटिन्यूटी सारी यहाँ पे ना डिस्क में जो आप बात करते हैं, हाँ, डिस्क में वो मेमोरी हमारे- डिस्क में है, वो सारी फीट होती है। जी हमारी बकिया टीम में जैसे कि है कि स्पॉट बॉय से लेके सलमान है, नवाज है, हमारे ड्रेस मैन है, मुख्तार साहब हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप इस्लाम शहरी साहब हैं, बहुत मुदस्सर अच्छे। और इस्लाम साहब जो कि क्या गेटअप्स proper करते हैं। devotion से काम कर जी रहे हाँ, हैं। बड़ी डिवोशन के और वो साथ जो काम हमारे करते मियाँ साहब का हैं। गेटअप करते हैं, इस्लाम साहब, इस्लाम इस्लाम साहब वो मियाँ साहब गेटअप वो करते हैं, वो हैं हमारे साथ, हमारी टोटल टीम ही। बिल्कुल। अगर मैं किसी को मिस भी कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ उससे। तो और हमारी जो हमारे total बाहर team ही- चौकीदार बैठते हैं, जो किसी को अंदर नहीं आने देते, कहते हैं जितनी दूर से आप लोगों के जो बाहर फैंस शोर आपको मचाने मिलने वालों आए। को रोकते हैं कि मत बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग जी हो रही है, हाँ, बड़ी हम बात लोग है। अपनी devotion कवरेज से के लिए आते हैं या आप लोगों से मिलने के लिए आते हैं, तो वो हमें रोक लेते हैं, अभी अंदर शॉट हो रहा है। चलो, जी हाँ, उनका नाम है ब्रो साहब फोन करेंगे, डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ, हम उनका उनका नाम अमीन साहब है, उनको सब डॉक्टर साहब डॉक्टर कहते साहब हैं, कहते जबकि हैं। उनको बीमार हो तो मेडिसिन कहीं और से लेते हैं। खुद दवाई अपनी किसी और से लेते हैं जाके। और वो कल खुद डॉक्टर के पास गए हुए थे, नाम उनका डॉक्टर है। डॉक्टर Can you साहब। imagine? तो अभी एक वक्फा दरकार है, और सुहेल साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आप टीचर है, हमारे मेंटोर है, आप अगर एक ब्रेक के लिए हमें भेज देंगे कुछ कह के। मैं अच्छा जी ठीक जी, ये आपका कैमरा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एज लुबना हमीद बन के हाँ, इसके लिए ब्रेक लिए। मुझे समझ के क्या रखा है आपने? आप जो कहेंगे मैं कर लूंगी। अरे जाइए जाके परी पैकर को बोलिए कि उसकी हर बार नहीं चलने वाली है। अगर मियाँ जी वारिस अली नहीं आए ना तो ब्रेक नहीं होगी, मगर फिजा अली एक ब्रेक के लिए भेजेगी। टेक अ ब्रेक। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया वो सामने ओलों दी रुस के ना लंग माया लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया वो सामने ओलों दी वेलकम बैक जी। और अब जैसे ये हम आपको बार बार प्रोमो दिखा रहे हैं कि पर्सनालिटी कौन है जरा इनके ऊपर बात करेंगे, मगर सबसे पहले हमारे डायरेक्टर साहब से। तो आप जरा इन कैरेक्टर के बारे में बताइए कि कैरेक्टर बी अम्मा तो उन्होंने बता दिया था हमें, जैन मदनी साहब ने, तो बी अम्मा के नाम से कैरेक्टर। नहीं बी एम नहीं, बेजी के नाम से। बेजी के नाम जी हाँ, से। बेजी के नाम से एक करेक्टर है। क्योंकि स्क्रिप्ट जो है हमारा, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसको करते करते एक करेक्टर सॉरी हम लोगों ने एक करेक्टर कंसीव किया। ठीक। जब करेक्टर कंसीव किया तो फिर उसके बाद सोचा कि इसको करेगा कौन परफॉर्म। हाँ मैं ये फोटो जी, पानी। अच्छा, उसमें पानी था नहीं शायद। ठीक है, इट्स ओके, थैंक्स। पानी लेके आइएगा।
I'm अच्छा sorry. तो हम लोग सोच रहे हैं आप कि इसका हमें परफॉर्म ड्रामों में काम करवाते करवाते आपने भी एक्टिंग कर ली। पानी लेकर आइएगा जल्दी से जी। सॉरी। अच्छा वो सोचते रहे कि हम परफॉर्म कौन करेगा, तो अब जो देखा और जो जांचा तो तमाम साइड से सोच विचार के एक ही नाम ज़हन में आया। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोमो दिखाने लगी हूँ ताकि अभी सुहेल इफ्तिखार साहब बात करें तो आपको क्लियर हो जाए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तो जी दिल थाम लीजिए, जिन जिन लोगों ने जिन जिन का नाम लिया है, देखते हैं कौन सा नाम ठीक निकलता है और किसका लकी ड्रॉ में नाम ये जो है निकलता है। तो टेक अ लुक एट द कंप्लीट प्रोमो। लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आबो सामने ओलों दी रुस के ना लंग माया लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आबो सामने ओलों दी रुस के ना लंग माया। क्या बात है, देख ही लिया आपने। फाइनली संगीता बेगम जी जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैडम संगीता जी ने लव लाइफ लाहौर में। और मैं अब वो जो लकी ड्रॉ किया है हमने उसमें मैं बता दूं मिसेस साकिब जो है उनको दिया जा रहा है जोड़ा हमारे इस लव लाइफ लाहौर की टीम की तरफ से। भावलपुर से ताल्लुक रखती हैं, भावल नगर से ताल्लुक रखती हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको जोड़ा विन हुआ है। और अब जरा डिटेल हम सुनते हैं इस कैरेक्टर के ऊपर जी। तो वो हम लोगों ने जब कंसीव किया कैरेक्टर को और देखा कि इसका वेट कौन उठा सकेगा, तो तमाम तरफ दौड़ के नजर बस इन्हीं पे आई। हाय हाय हाय, फौरन डिसाइड किया कि ये चेहरा है जिसको फौरन कास्ट करना जी हाँ, चाहिए है। तो आप भी साथ बैठे थे शैबी, आप भी साथ बैठे थे कि नहीं, कौन होना चाहिए? नहीं सर, ये राव कुर्बान साहब और मेरे ख्याल से काशिफ साहब आपकी और जी हाँ, हमारी पूरी टीम की जो है वो इनको सारा किया कराया मुझे सारा किया कराया मिला है। असल में खासा मैडम संगीता जो है एज ए आर्टिस्ट कोई एक नहीं बेशुमार उन्होंने अपने एज ए हीरोइन जब रोल किए बहुत बहुत अच्छे बड़े बड़े आला कोटेशंस हैं उनकी। मसलन ये अमन में जो उन्होंने रोल किया था वो मामूली रोल था। ओए होए, नो डाउट। उसके अलावा और बेशुमार फिल्में हैं। फिर जब एज ए डायरेक्टर उन्होंने सोसाइटी गर्ल, मुट्ठी भर चावल, दो बूंद पानी, निकाह, ये सारी की सारे वो कोटेशंस है उनकी वो जो हमेशा उनके रेफरेंस में रहेंगी। और फिर उसके बाद मैं जरा थोड़ा सा इसलिए उनके बारे में ज्यादा जानता हूँ कि मैंने उनके साथ फिल्म्स भी बहुत सारी की। हाँ। जब मैंने उनके साथ पहली फिल्म की उसके बाद फिर उनकी कोई फिल्म ऐसी नहीं थी जिसमें मैं नहीं था। हाँ। उसके बाद जब उन्होंने एज ए डायरेक्टर टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाए मुख्तलिफ चैनल्स के, तो इत्तेफाक है उन सब में मैं तो वो मैडम जो है वो हमारी सहेली भी है। वो क्या बात है, ये आर्टिस्ट तो वो है ही है। ये बड़ी अच्छी सिलेक्शन की आपने अपने इस रोल के लिए। अच्छा, बीइंग अ डायरेक्टर आपने खुद एक डायरेक्टर को भी कास्ट किया क्योंकि शी इज अ सुपर डायरेक्टर आल्सो हरसेल्फ। एक ऐसी लेडी जब डायरेक्शन के टाइम जब वो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया डायरेक्शन के लिए, तो उस वक्त कोई ऐसे लेडीज नहीं थी, कोई औरतें नहीं थी डायरेक्शन की फील्ड में, हार्डली शमीमारा जी और संगीता जी तो बड़ा नहीं, टफ उनसे पहले टाइम कर चुकी थी। एक जीनत बेगम होती थी, जीनत बेगम जी, उन्होंने डायरेक्शन की थी उनसे पहले बहुत बरस पहले मैडम ने भी एक जी, फिल्म जी हाँ बिल्कुल डायरेक्ट। मगर इतने से कम लोगों में और अपने आप को मनवाना एज एन डायरेक्टर इट्स क्वाइट बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी काम में, अगर आप अपने काम के साथ इंसाफ रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो उसके लिए। तो यही है कि जो भी है काम हम जैसा भी करते हैं कोशिश यही होती है कि बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल। अच्छा, सुनने में आया कि वो ऐसे रियल लाइफ में भी बड़ी गुस्से वाली हैं, अगर उनको कोई बात समझ नहीं आती और गलत लगती है, ऑल्दो शी इज वेरी स्वीट एंड वेरी जॉली, क्योंकि उनकी स्माइल जो है डिंपल्स के साथ उनके फेस पे रहती है, मगर उनको कोई बात समझ जाए तो फेंटी शेंटी भी लगा देती है वो किसी को। ये जैन कुछ कहना चाह रहे हैं। असल में जो फिजा जो फैक्ट्स बिलीवर होता है ना, जो सच और ये उनका एटीट्यूड सिर्फ उनकी काम के हवाले से होता है, बिल्कुल काम की बेटरमेंट के लिए कि दूसरे को भी प्रोफेशनल हाँ, बना वो सके। उनके यहाँ ये रत्ती भर नहीं है कि ये फला है, ये मीरा है, ये फला, ये फला। काम के दौरान उनका एटीट्यूड अपने काम के हवाले से होता है कि मेरा
ये जो मुझे ये रिक्वायर है ये आप नहीं कर रहे, हाँ। उसमें उनका लिहाज नहीं। अदरवाइज वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। Agree. हमने उनके साथ जितने कामों में मजे की दावतें जो पकवान। मेन्यू होता है, जो हमारा जी चाहता है हमें वह सारे क्या बात कर, बड़ी है। नफीस, लेकिन कमिटेड आदमी जो भी होगा वो अपने काम में कंप्रोमाइज नहीं करता। Compromise नहीं तो ये गुस्सा जो है वो उनका काम के हवाले से, अदरवाइज तो वो बड़ी प्यार करने वाली जॉली हंसती रहती है माशाल्लाह। और और सबको अपने साथ दोस्त बना के लेके ऐसा ही चलती है। और ऐसे ही है ना कि जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने उनको, जैसे जो आपने कहा कि जी वो खुद भी डायरेक्टर हैं, हाँ। माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं हमसे, और मैंने उनको एज आर्टिस्ट लिया है अपने कैरेक्टर के लिए। तो जब आपने और- फर्स्ट शॉट किया उनके जी, साथ जी। डायरेक्ट, जब अभी ये पेरेंट्स ने प्रोमो सारा कुछ, तो आपको क्या फीलिंग्स क्या हो रही थी उस वक्त? नहीं, मेरी फीलिंग्स, चूंकि मैं उनको काफी अरसे से जानता हूँ, वो भी मुझे जानती हैं, तो कोई ऐसा कोई हमारे में वो नहीं था कि जी मैं यहाँ उनके साथ सब फर्स्ट टाइम comfort कर रहा level था। हूँ। बड़ा कंफर्ट लेवल था, और जैसा कि वो जॉली हैं, मैं भी वैसे ही हूँ उस तबीयत में, तो उसके साथ माशाल्लाह, हंसता खेलते ही माशाल्लाह, बात जी। होती है। और चूंकि मैं अपने कैरेक्टर को देख के लिया, ठीक, तो मुझे उनमें वो संगीता बेगम नहीं चाहिए, मुझे अपना कैरेक्टर चाहिए जो कि मेरी बेजी। स्क्रीन के लिए, जी हाँ, मुझे वो बेजी चाहिए। तो वो बेजी के लिए मुझे जितनी भी मेहनत कर पड़े, लेकिन आई एम थैंकफुल टू हर कि वो मेरे साथ काफी कोऑपरेट कर रही हैं। अगर मैं काफी रिटेक्स भी ले रहा हूँ तो शी डजंट माइंड। तो जब आपने पहली बार बताया कि आपको इस कैरेक्टर के लिए हम चूज कर रहे हैं और आपने इस हिट सीरियल में जो है एंटर होना है इस कैरेक्टर के नाम से, बेजी के नाम से, तो उनकी क्या एक्साइटमेंट्स थी, क्या कहा उन्होंने? डेफिनेटली देखिए, जब भी इस कैलिबर का कोई आर्टिस्ट जो होता है, जब वो किसी चीज को ज्वाइन कर रहा हो, जब फिर चीज कोई रनिंग में हो, तो वो डेफिनेटली उसको पहले सुनता है अपने कैरेक्टर को, भाई इतने कैरेक्टर्स हैं इसमें, जी। तो मेरा क्या है। हाँ। तो अगर उन्होंने इसको ज्वाइन किया तो इसका मकसद है कि ये कैरेक्टर कुछ है। ठीक, तो मैं उस कैरेक्टर को ब्रीफ नहीं करना चाह रहा, वो इसीलिए कि ताकि वो कैरेक्टर जब स्क्रीन पे आए तो उसका एक अपना एक्साइटमेंट, इमेज क्योंकि हम भी क्योंकि अभी तक उसमें शामिल ही हो, थोड़ा सा बस बता दीजिए हमें एंड में कि वो नेगेटिव कैरेक्टर है या पॉजिटिव कैरेक्टर है, किस तरह का कैरेक्टर है? नहीं, वो नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। ठीक, बेजी नाम के हवाले से, और जैसा आपने उनका गेटअप भी देखा है आप लोगों ने, तो वो एक सख्त, रख रखाव वाली खातून है। ग्रेसफुल, जी हाँ, ग्रेसफुल रख रखाव वाली खातून है, अपने असूलों पे चलने वाली हैं, ठीक। अपने आबाओ अजदाद के बनाए हुए असूलों को कभी भी नहीं टूटने देती। ठीक, जो एक बार डिसीजन ले लिया, हाँ, वो उस पर कायम रहने वाली खातून है। ठीक है, ये ठीक ऐसा है। कैरेक्टर। अच्छा, अब वो बहुत सारे मैसेजेस मुझे कान में आ रहे हैं कि आखिर में एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। सुहेल इफ्तिखार साहब, आपके लिए मैसेज आया। जी, मैं पूछ रही हूँ कि वो लुबना हमीद की मौलवी इख्तियार से तलाक होगी कि नहीं होगी? देखिए, प्रेस वाले भी बैठे ताकि हैं मैं भी बिल्कुल इतने बड़े नाम हमें है, पता इधर लग बोल चले, रही हमारी भी कोई है खबर जी, बन जाएगी। थोड़ा आप बता दें हैं जी मैं तो वो इनकी भी कह खबर देता बन हूँ, जाएगी। मौलवी इख्तियार साहब की तो ख्वाहिश है कि ये तलाक ना हो। हाँ, तो देखते हैं कि अब हम उनकी ख्वाहिश को मुकद्दम रखते हैं या अपने स्क्रिप्ट के हवाले से कुछ जैसी भी चेंजेस आती हैं हजारों उसको करते हैं। ख्वाहिशें ऐसी जी बनाए जी, आप बनाए रिपोर्ट के सुहेल इफ्तिखार साहब ने सुबह की फिजा में जाके सियासी बयान दिया दिया। है, ये बन गई उन्होंने डायरेक्टर होने का सबूत दिया है सबूत दिया कि दिया है, ऐसे नहीं, है ना? जो हमारा स्क्रिप्ट जिस तरह कहेगा बेहतर जिस होगा सिनेरियो में उसी वो तरह। चल रहा है, वही वो तो। अच्छा सॉरी, जी। यहाँ पर एक और चीज भी ऐड कर लें, ये भी क्रेडिट A+ को ही जाएगा कि हमारे यहाँ इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, सारे आर्टिस्ट कराची की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ड्रामे करने और के लिए। कराची से मैडम लाहौर। संगीता भी कराची जा चुकी थी फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद के आके और टीवी में काम कर रही थी, तो ये क्रेडिट भी A+ के पास ही जाएगा कि वो उनको इस ड्रामे के जरिए वापस लेकर आए। और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी लोग भी गए हैं और कराची के आर्टिस्ट भी हैं वो यहाँ पर आके काम वो यहाँ करेंगे। पर देखो आके देखो काम इफ्तिखार, करेंगे। ये कोई बात नहीं, कोई कराची, बिल्कुल, ये सारा पाकिस्तान, इसके सारे शहर हमारे हैं, बिल्कुल। इसकी सारी रहतल, इसके सारे प्रोविंसेस हमारे। मैडम संगीता के हमारे- साथ दरअसल हमारे सबका मकामों प्यार के है। अंदर मौजूद। मीडिया के लेकिन जितने लोग हमें हैं, वहाँ भी जितने काम करना है, जर्नलिस्ट वो हैं, यहाँ वो हमारे लोग वहाँ सब जाके अगर कर रहे हैं, यहाँ वो की तो एक रौनकें ही बात है, बड़ी ये मान तो। पड़ गई हैं लेकिन इस ये है कि हमें वो पूरे का पूरा सारा जो है सारे प्रोविंसेस के लोग इकट्ठे करके, ये भी एक इत्तेफाक और ज्वाइन और एक इरादे जो है उसका जेस्चर है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, थैंक बड़ी यू अच्छी सो बात है। मच राशिद महमूद Thank you very साहब, much. आपके आने का पहली बार आया और आपने आते के साथ ही आज इतने खुल के बातें की है ना, ऐसे लग रहा था कि जितनी भी कॉल्स आ रही हैं वो आपकी अपनाइयत आप उनके साथ शेयर कर रहे थे, कैसे लग रहा था कि आपकी अपनी कॉल्स हैं वो। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया, हमें बड़ा अच्छा लगा। इन सारे बिल्कुल जी, हमारी तरफ से भी पूरे बहुत बहुत आपके जर्नलिस्ट ड्रामे की साहिबान से, मकबूलियत नौजवानों में से भी मुलाकात होगी। congratulation।
थैंक यू मदनी जी, जैन मदनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ऑल्दो आप सुबह सुबह उठते नहीं हैं, बट यू आर सच अ गुड फ्रेंड। ऑल्सो इफ्तिखार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कैसर साहब आप यहाँ पे आए और आपने हमें टाइम दिया और इतना अच्छा बोला। अब हम रिपोर्ट जो है वो जल्दी से देखने के लिए तैयार हैं कि हम, है ना, इंशाल्लाह। अब ऐसी हमेशा से अच्छी आई है, आप लोगों ने हमेशा लव लाइफ लाहौर को बहुत पजीराई दी। और ठाकुर साहब, आप तो वैसी फैन है, आपको तो एक एक डायलॉग, एक एक लाइन याद है जो हम बोल के भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते। यहाँ पे ठाकुर लाहौरी साहब भी तशरीफ रखते हैं ना, मगर वो कैमरे के सामने नहीं आए। तो एनीवे, थैंक यू सो मच सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कैमरे के पीछे होते हैं, आज उनको कैमरे के सामने लेकर आई है सबकी फिजा। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप सबको यही कहना चाहूंगी कि जो जो कैरेक्टर्स हमारे इस प्ले में इन हो रहे हैं और जो जो कैरेक्टर्स इस प्ले से जा चुके हैं, कोई बात नहीं, कोई मुंसलिक है या नहीं है, मगर इस प्ले ने, इस सोप ने इतने लोगों को स्टार बनाया, इतने लोगों को रोजी दी। और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि इस प्ले से 100 से ज्यादा लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है। ये वाहिद प्ले है जो हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहा है। वरना आपको पता है कि मैं हमेशा से इस बात को कहती हूँ कि कल्चर जो है आप प्रमोट करने के लिए हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर बड़ा पैसा लगाएं और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम अपने कल्चर को हाईलाइट करें। मगर ये सबसे बेस्ट तरीका है कि मीडिया के थ्रू, आप एक प्ले के थ्रू, एक सोप के थ्रू अपने कल्चर को प्रमोट करें। तो हम अगर अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे, तो बहुत अच्छी बात की यहाँ पे राशिद महमूद साहब ने कि अपनी रूट्स को अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप जीरो हो जाएंगे। तो 9 तारीख से 9 बजे 9 तारीख से 9 बजे मैडम संगीता जी की एंट्री होने जा रही है लव लाइफ लाहौर में। तो आपकी बहुत सारी दुआएं और प्यार चाहिए। फीडबैक के लिए आप लव लाइफ लाहौर के फैन पेज पे भी जाके कमेंट कर सकते हैं और ऑल्सो आप कमेंट कर सकते हैं सुबह की फिजा के फैन पेज पे और बता सकते हैं कि आज हमारे जितने भी यहाँ पे प्रेस से रिलेटेड जो मेहमान यहाँ पे हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, राशिद महमूद साहब, शैबी हमारे कैमरामैन सोहेल इफ्तिखार साहब, ऑल्सो जो मैडम संगीता जी हमें ज्वाइन करने जा रही हैं, उन सब के बारे में कोई सवाल भी करना है तो आप बात कर सकते हैं। तो देखना मत भूलिएगा 9 तारीख को 9 बजे हमारा लव लाइफ लाहौर। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए और दूसरों को भी खुशी रहने दीजिए। ये